अध्याय 191 से 210। सबसे ज़रूरी बात, वह यहाँ क्यों प्रकट हुई? क्या ये भी हो सकता है कि वह भी रहस्यलोक से ही आए हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे रहस्यवादी क्षेत्र में कोई अवसर प्राप्त हुआ हो? ये सोचते ही उस आदमी के चेहरे पर लालच की झलक उभर आई। यदि यह सिद्ध न हो जाता कि देविका के निकट आने वाले किसी भी व्यक्ति का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, तो वह देविका के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करता। नहीं, हो सकता है इस लड़की को सचमुच कोई संयोग मिला हो। मुझे योगेंद्र से इस बारे में बात करने का कोई मौका ढूंढना होगा, आदमी ने मन ही मन सोचा। उनमें साधना की कोई प्रतिभा नहीं थी और वे योगेंद्र के स्तर के भी नहीं थे। कोई भी संप्रदाय उन्हें पसंद नहीं करता था, इसलिए उन्हें एक घुमंतु साधक के रूप में जीवनयापन करना पड़ा। असल में वह चंद्र दानव रहस्यवादी लोक में अपनी किस्मत आजमाने आया था। हालांकि उसे वहां कोई मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। देविका, एक बदकिस्मत, ने रहस्यलोक से कुछ हासिल किया था, ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये बदकिस्मत उससे ज्यादा भाग्यशाली कैसे हो सकता है? इसलिए उस आदमी ने जल्द से जल्द योगेंद्र को इस मामले की जानकारी देने और चर्चा करने की योजना बनाई कि क्या वह देविका का अवसर छीन सकता है। हालांकि उस आदमी ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके लालच का संकेत भविष्य में चोला साम्राज्य के लिए आपदा लाएगा। मैं अब कोई बदकिस्मत नहीं हूं, मैं दूसरों के लिए दुर्भाग्य नहीं लाऊंगा। देविका ने सबको अपनी ओर से बचते हुए देखकर अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा अकेलेपन से भर गया। हालांकि जब उसने राहुल की कही बात के बारे में सोचा तो देविका तुरंत चौंक गई और व्हाइट मून टावर की दिशा में चल पड़ी। रहस्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार श्वेत चंद्र मीनार से ज्यादा दूर नहीं था। पहले उसे वहां पहुंचने में आधा घंटा लगता था, लेकिन अब जब उसकी साधनाची परिवर्तन क्षेत्र के 10वें स्तर पर पहुंच गई थी तो उसे पहुंचने में केवल 10 मिनट लगे। हालांकि पुरुषों जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए देविका ने कुछ रास्ते अपनाए। अरुणाचल क्षेत्र के भीतर रेडियंट स्काई साम्राज्य को केवल मध्य और निचली श्रेणी में स्थान दिया गया था। हालांकि अगर राक्षसी राहुल को छोड़ दिया जाए तो भी दीप्तिमान आकाश साम्राज्य की ताकत महान अशोका राजवंश से कहीं ज्यादा होगी। आखिरकार उनकी देखरेख एक एकता क्षेत्र विशेषज्ञ कर रहा था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रेडियंट स्काई साम्राज्य के पीछे का समर्थक नर्क देवता संप्रदाय था। हालांकि निचले भगवान संप्रदाय की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए चोला साम्राज्य को नियमित आधार पर निचले भगवान संप्रदाय को श्रद्धांजलि देनी पड़ती थी। हालांकि निचले भगवान संप्रदाय के कारण किसी अन्य ताकत ने चोला साम्राज्य के क्षेत्र और संसाधनों को लालच करने की हिम्मत नहीं की। श्वेत चंद्र मीनार लोमो प्रांत में स्थित थी। ये दीप्तिमान आकाश साम्राज्य का एक दूसरे दर्जे का संप्रदाय था। हालांकि इसकी तुलना शीर्ष 10 संप्रदायों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी इसके भीतर स्वर्णिम कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद थे। व्हाइट मून टावर के उत्तरी भाग में घने बांस के पौधों से ढका एक आंगन था। आंगन के बीचों बीच एक बांस का घर था। आमतौर पर यह बांस का आंगन व्हाइट मून टावर के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। संयोग से यह व्हाइट मून टावर के पास ही था। बांस के घर में बांस की कुर्सी पर एक जर्जसी दिखने वाली महिला बैठी थी। यानर, महिला के गंदे और सूखे होंठ धीरे से बुदबुदाए। उसकी प्यारी बेटी गायब हो गई थी। उसका नाम एल्ड ज्योति पिंग था और वह देविका की मां थी। 7 दिन पहले एल्ड ज्योति पिंग गंभीर रूप से बीमार और बिस्तर पर पड़ी थी। देविका ने अनाड़ीपन से कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से उसके लिए औषधीय सूप बनाया था। सूप बनाने की विधि देविका ने अपने पिता के हस्तलिखित नोट से सीखी थी। हालांकि यह गोलियों जितनी कारगर नहीं थी, लेकिन जब तक उम्मीद थी वह हार नहीं मानती थी। एल्ड ज्योति पिंग जानती थी कि सूप का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन देविका को सहज महसूस कराने के लिए उसने फिर भी उसे पी लिया। दानव भक्षक शरीर बहुत अधिक दबंग था और उसने पहले ही एल्ड ज्योति पिंग की बहुत सारी जीवन शक्ति निगल ली थी, जिससे उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। सामान्यतः देविका के निकट रहने वाले साधकों का शरीर भी इतना कमजोर नहीं होता। हालांकि चूंकि दानव भक्षक शरीर पहले ही जागृत हो चुका था जब एल्ड ज्योति पिंग देविका के साथ गर्भवती थी, इसने उसकी जीवन शक्ति को जल्दी ही खत्म करना शुरू कर दिया। दवा पीने के बाद एल्ड ज्योति पिंग हमेशा की तरह पालथी मारकर बैठ गई और अपनी साधना का उपयोग करते हुए धीरे धीरे अपनी चोटों को दबाने लगी। अपनी सामान्य आदतों के अनुसार अपनी मां को परेशान न करने के लिए देविका अकेले खेलने के लिए पास के बांस के जंगल में भागना पसंद करती थी। हालांकि एल्ड ज्योति पिंग को इस बात की चिंता थी कि अपनी साधना समाप्त करने के बाद आंगन में देविका का कोई निशान नहीं था। बांस के घर के सामने एक पत्थर की मेज थी। मेज पर हर जगह फल बिखरे पड़े थे। ये वे फल थे जो देविका ने पहाड़ से तोड़े थे। हालांकि एल्ड ज्योति पिंग पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां वह उपवास कर सकती थी, देविका अभी भी चिंतित थी कि उसकी मां भूखी होगी। देविका के जाने के बाद उसने पत्थर की मेज पर एक नोट छोड़ा। उस पर टेढ़े मेढ़े शब्दों की एक पंक्ति लिखी थी। इससे ये संकेत मिलता था कि वह जड़ी बूटियां चुनने के लिए पहाड़ों पर जा रही थी और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह कुछ ही दिनों में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लेकर अवश्य लौटेगी। उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तुलना में एल्ड ज्योति पिंग निस्संदेह देविका की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित थे। ये छोटी बच्ची तो 10 साल की भी नहीं थी, तो भला वह जड़ी बूटियां पहचानती भी कैसे? और वह इतनी कमजोर भी थी। अगर उसे वाकई वे उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिल भी जाती तो भी उसे उन्हें चुनने की ताकत कैसे मिलती?
देविका के साथ कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए एल्डर ज्योति पिंग ने उसके बुरी तरह घायल शरीर को घसीटा और जल्दी से आसपास अपनी बेटी की तलाश की। हालांकि पूरे व्हाइट मून टावर की खोज करने के बाद भी उसे देविका का कोई निशान नहीं मिला। एल्डर ज्योति पिंग पूरी तरह घबरा गई। उसने जल्दी से व्हाइट मून टावर के साधकों से पूछा कि क्या उन्होंने उसकी बेटी को आसपास देखा है, लेकिन सभी देविका से बचते थे, तो फिर उन्हें उसकी परवाह कैसे हो सकती थी। अगर किसी ने सचमुच देविका को देख भी लिया तो भी वह एल्डर ज्योति पिंग को कभी नहीं बताएगा। आखिरकार उनकी नज़र में उसके जैसी बदकिस्मत औरत जो दूसरों के लिए केवल दुर्भाग्य ही लेकर आएगी, उसे जल्दी ही मर जाना चाहिए। इसके अलावा जब देविका वहां से चली गई तो उसने अपने ठिकाने के बारे में किसी को नहीं बताया। इसलिए उन साथी शिष्यों के अलावा जो रहस्यवादी क्षेत्र में देविका से मिले थे, कोई नहीं जानता था कि देविका कहाँ है। एल्डर ज्योति पिंग घबरा गया। उसे ये भी संदेह था कि व्हाइट मून टावर के एक साधक ने उसकी प्यारी बेटी को घायल कर दिया था और हंगामा मचा दिया था। यदि व्हाइट मून टावर के एक शक्तिशाली बुजुर्ग ने एल्डर ज्योति पिंग और उसकी बेटी की रक्षा नहीं की होती तो उन दोनों को निष्कासित कर दिया गया होता। उसके बाद एल्डर ज्योति पिंग थोड़ा शांत हो गया। श्वेत चंद्र मीनार के साधक शायद देविका पर हमला नहीं करेंगे। आखिरकार वे सभी देविका से इसलिए बच रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि उसकी बदकिस्मती का असर उन पर भी पड़ेगा। फिर एल्डर ज्योति पिंग ने देविका के निशानों की खोज जारी रखी। हालांकि 7 दिन बीत गए और देविका के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं मिली। एल्डर ज्योति पिंग का शरीर लगभग थक चुका था, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एल्डर ज्योति पिंग अपने बुरी तरह घायल शरीर को घसीटते हुए बांस के घर में वापस ले गई। वह निराशा से भरे चेहरे के साथ बांस की कुर्सी पर लेटी रही। उसकी पलकें लगातार भारी हो रही थीं और उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने वाली थी, उसे धुंधला सा एहसास हुआ कि उसकी प्यारी बेटी वापस आ गई है। माँ! एल्डर ज्योति पिंग को नहीं पता था कि यह कोई भ्रम था, लेकिन अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई दी। यह एक जानी पहचानी आवाज़ थी जो उसकी आत्मा की गहराई में बस गई थी। एल्डर ज्योति पिंग की दृष्टि अचानक चमक उठी। उसकी धुंधली दृष्टि में अचानक एक पतली और छोटी आकृति दिखाई दी जो आंसुओं से भरी हुई थी। क्या यह उसकी प्यारी बेटी नहीं थी जिसे वह दिन रात याद करती थी? तुरंत ही एल्डर ज्योति पिंग की आकृति गायब हो गई। उत्तेजना के कारण उसने तुरंत अपनी बैंगनी आत्मा शक्ति का प्रयोग किया। हालांकि इसके कारण एल्डर ज्योति पिंग के शरीर की जीवन शक्ति और भी अधिक कम हो गई। हालांकि उसकी प्यारी बेटी की सुरक्षा की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। जल्द ही एल्डर ज्योति पिंग देविका के सामने प्रकट हुए और उसे कसकर गले लगा लिया। मूर्ख लड़की, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, एल्डर ज्योति पिंग चिल्लाया। माँ, आपको परेशान करने में मेरी ही गलती है। देविका ने भी एल्डर ज्योति पिंग की चिंता को महसूस किया और उसका दिल आत्मदोष से भर गया। वह जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से उसके गायब रहने से उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई होगी। सब उसकी गलती थी। अगर वह रहस्यमयी लोक में न घुसी होती तो उसकी माँ इतनी चिंतित न होती। हालांकि अगर वह रहस्यवादी क्षेत्र में नहीं गई होती तो वह राहुल से कैसे मिलती? वह सोचती थी कि वह एक अपशकुन है जिसके कारण वह अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य लाती रहती थी। इसके अलावा उसने सोचा था कि अगर उसे उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां मिल गईं तो वह अपनी माँ की बीमारी का इलाज कर सकेगी। राहुल के लिए धन्यवाद। वह अंततः समझ गई कि उसकी माँ का शरीर इस तरह का हो गया था क्योंकि वह दानव भक्षक शरीर के कारण था। एल्डर ज्योति पिंग ने देविका को कसकर गले लगाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे काफी देर तक ऐसे ही रहे। आखिरकार एल्डर ज्योति पिंग ने उन्हें जाने दिया और चुपचाप अपने चेहरे से आंसू पोंछे। एल्डर ज्योति पिंग ने धीरे से देविका के गालों को ऊपर उठाया। उसकी नज़रें कोमल थीं। उसने देविका के छोटे से चेहरे को छुआ और उसके बिखरे बालों को संवारा। मेरी प्यारी बेटी, हमें एक दूसरे से मिले हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं। तुम इतनी दुबली कैसे हो गईं? क्या तुमने इन कुछ दिनों में ठीक से खाना नहीं खाया और ठीक से सो नहीं पाए? सब माँ की गलती है। अगर माँ की कमजोरी न होती तो मेरी प्यारी बेटी को इतना कष्ट न सहना पड़ता। एल्डर ज्योति पिंग ने न केवल देविका को दोषी नहीं ठहराया बल्कि वह खुद भी दोषी थी। लेकिन यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। एल्डर ज्योति पिंग मुस्कुराए और देविका का हाथ पकड़कर वे बांस के घर की ओर चल पड़े। हालांकि कुछ ही पल बाद एल्डर ज्योति पिंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जमीन पर गिरते ही उसे लगा जैसे दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। माँ, ये देखकर देविका तुरंत चिंतित होकर चिल्लाया और फिर जल्दी से एल्डर ज्योति पिंग को उठाने में मदद की। कोई बात नहीं, मुझे बस चक्कर आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। एल्डर ज्योति पिंग थोड़ा हिल गए और फिर मुस्कुराते हुए देविका से कहा। हालांकि उसका पीला चेहरा कुछ और ही कह रहा था। देविका के लापता होने के बाद एल्डर ज्योति पिंग के पास साधना करने का समय नहीं था क्योंकि उसने अपना सारा समय अपनी प्यारी बेटी की तलाश में बिताया था। इसके अलावा उसने अपनी बैंगनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया था जिससे उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई थी और उसकी चोटें और भी बदतर हो गई थीं। माँ, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरी गलती है। देविका फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे थे। इस वक्त उसका दिल डर से भर गया था। उसे डर था कि उसकी माँ भी उसके पिता की तरह हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ देगी।
रुको, टीचर ने मुझे गोलियां दी। अचानक देविका को वे गोलियां याद आ गईं जो राहुल ने उसे दी थीं। तुरंत देविका ने अपनी हथेली खोली और जीवन शक्ति से भरी एक गोली प्रकट हुई। यान ये है। एल्डर ज्योतिपिंग ये देखकर हैरान रह गई। अभी अभी उसने अपनी प्यारी बेटी से अंतरिक्षीय ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया था। अगले ही पल उसकी प्यारी बेटी के हाथ में एक गोली प्रकट हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी प्यारी बेटी के पास कोई स्थानिक भंडारण वस्तु हो? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गोली में निहित जीवन शक्ति ने उसे चौंका दिया। माँ, जल्दी से यह गोली खा लो। टीचर ने कहा है कि जब तक तुम ये गोली खाओगी तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएंगे। देविका ने जल्दी से अपने चेहरे से आंसू पोंछे और चिंतित होकर कहा। अध्यापक, जब एल्डर ज्योतिपिंग ने यह सुना तो उसकी निगाहें और भी भ्रमित हो गईं। माँ, इसकी चिंता मत करो, जल्दी से यह गोली खा लो, ये तुम्हारी बीमारी जरूर ठीक कर देगी। एल्डर ज्योतिपिंग का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता देख देविका उसे उत्सुकता से आग्रह करने से नहीं रोक सका। रुको यान, क्या तुमने किसी शिक्षक को मान्यता दी है? एल्डर ज्योतिपिंग ने अपनी प्यारी बेटी को देखा, उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। अभी तो केवल 7 दिन ही हुए थे, उसकी प्यारी बेटी ने क्या अनुभव किया था? माँ, पहले गोली खा लो, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। अपनी प्यारी बेटी के विनती भरे भाव को देखते हुए एल्डर ज्योतिपिंग ने गोली उठाकर निगलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए। पन्ने जैसे हरे रंग की उस गोली में अशांत जीवन शक्ति थी। उसके रूप रंग से ही वह बता सकती थी कि वह बहुत दुर्लभ है। धमाका, गोली उसके पेट में प्रवेश कर गई और तुरंत ही शुद्ध जीवन शक्ति में परिवर्तित हो गई जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसी समय एल्डर ज्योतिपिंग की लगभग समाप्त हो चुकी जीवन शक्ति ने तुरंत एक नया जीवन प्राप्त कर लिया और अत्यंत तेज गति से फैल गई। ये कैसे संभव है? उसके शरीर के अंदर क्या चल रहा था? यह महसूस करते हुए एल्डर ज्योतिपिंग की आंखें अविश्वास से भर गईं। वह शिक्षक कौन था जिसके बारे में उसकी प्यारी बेटी बात कर रही थी? उसके पास ऐसी स्वर्ग विरोधी गोली कैसे हो सकती थी? ये गोली न सिर्फ उच्च स्तरीय तृतीय श्रेणी की गोली थी, बल्कि राहुल ने इसे व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत भी किया था। ये 3 पंक्ति वाली गोली थी, जिसका अर्थ था कि इसकी गुणवत्ता उस गोली से संभव सर्वोत्तम स्तर पर पहुंच गई थी। यहां तक कि व्हाइट मून टॉवर भी ऐसी गोली खरीदने में सक्षम नहीं होगा। उस समय राहुल ने साधना कक्ष में कई गोलियों को परिष्कृत किया था और यह गोली उनमें से एक थी। अत्यंत शुद्ध जीवन शक्ति धीरे धीरे फैल गई, जिससे एल्डर ज्योतिपिंग के शरीर में समाप्त हो चुके जीवन स्रोत को पुनः बहाल कर दिया गया। जल्द ही एल्डर ज्योतिपिंग का पीला चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया। कुछ ही क्षण में समाप्त हो चुका जीवन स्रोत पूरी तरह से पुनः बहाल हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गोली में अभी भी बहुत सारी औषधीय शक्ति बची हुई थी। मूलतः क्योंकि उसके शरीर में जीवन का स्रोत समाप्त होने वाला था, न केवल उसकी आभा कमजोर हो गई थी, बल्कि उसका शरीर भी तेजी से बूढ़ा हो गया था। अब गोली से उसके जीवन का स्रोत बहाल होने के बाद न केवल एल्डर ज्योतिपिंग का चेहरा लाल हो गया था, बल्कि उसका पूरा शरीर चमक रहा था। यद्यपि वह तुरंत अपनी पिछली चरम स्थिति में नहीं पहुंच सकी, लेकिन अब वह निश्चित रूप से अपनी शक्ति का अधिक उपयोग करने में सक्षम थी। जब तक वह इस गोली के औषधीय प्रभावों को पूरी तरह से परिष्कृत कर लेगी, न केवल वह पूरी तरह से ठीक हो सकेगी, बल्कि उसकी साधना का स्तर भी बढ़ सकता है। फिर भी गोली की औषधीय शक्ति ऐसी नहीं थी जिसे रातों रात पूरी तरह परिष्कृत किया जा सके। एल्डर ज्योतिपिंग स्वाभाविक रूप से यह जानती थी, इसलिए वह जल्दी में नहीं थी। और अपनी स्थिति की तुलना में वह ज्यादा उत्सुक थी कि उसकी प्यारी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। उसकी बेटी की बातों से लग रहा था कि इस छोटी बच्ची ने किसी को अपना गुरु बना लिया है। कार्डाशियन ट्रांसफॉर्मेशंस दैटल लीव यू स्पीचलेस। ब्रेनबेरीज यान माँ को पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है वह सब बताओ, ठीक है? एल्डर ज्योतिपिंग ने देविका को बांस के घर में वापस लाने के बाद पूछा। मैं गुप्त रूप से रहस्यवादी क्षेत्र में चला गया। देविका के छोटे हाथों ने उसके कपड़ों के कोनों को कसकर पकड़ लिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी माँ की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह जानती थी कि इन कुछ दिनों में जब वह गायब हो गई थी तो उसकी माँ बहुत चिंतित रही होगी। क्या तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुनने रहस्य लोग गए थे? जब एल्डर ज्योतिपिंग ने ये शब्द सुने तो उसके होंठ कांपने लगे। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी प्यारी बेटी इतनी साहसी होगी। उसने एक साधारण द्वितीय स्तरीय शोधन क्षेत्र साधक के रूप में रहस्यलोक में जाने का साहस किया। क्या इस लड़की को नहीं पता था कि यह रहस्यमय क्षेत्र कितना खतरनाक है? यह ऐसी जगह थी जहां जरा सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती थी। हालांकि जब एल्डर ज्योतिपिंग को एहसास हुआ कि उसकी प्यारी बेटी उसके लिए ऐसा कर रही है तो वह बहुत भावुक हो गई। वह अपनी प्यारी बेटी को दोष नहीं दे सकी और उसे अपनी बाहों में लिए रही। तुम मूर्ख लड़की हो, भले ही यह माँ की बीमारी के लिए हो, तुम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकती। जानती हो, अगर तुम्हें सचमुच कुछ हो गया तो माँ जिंदा नहीं रह पाएंगी। एक माँ होने के नाते ये सब मेरी गलती है। मैं अपनी प्यारी बेटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाए, ये सब माँ की गलती है। इस बिंदु पर एल्डर ज्योतिपिंग अपने आंसू गिरने से नहीं रोक सकी। यदि देविका के साथ वास्तव में रहस्यवादी क्षेत्र में कोई दुर्घटना घटित हुई होती तो वह निश्चित रूप से अकेले जीवित नहीं रह पाती। माँ, मुझे माफ करना, मैंने आपको परेशान किया।
सब मेरी गलती है। देविका ने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया, उसका दिल आत्मदोष से भर गया। डॉट डॉट काफी देर बाद माँ बेटी की जोड़ी धीरे धीरे शांत हुई। यान आपने यह नहीं बताया कि आप जिस शिक्षक का अभी जिक्र कर रहे हैं उनसे कैसे मिले? एल्डर ज्योतिपिंग ने देविका की ओर देखा। मैं गुरु से रहस्यलोक में मिला। गुरु ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और मुझे कई उच्च स्तरीय युद्ध तकनीकें और साधना विधियां सिखाईं। उन्होंने मेरे दानव भक्षक शरीर को नियंत्रित करने में भी मेरी मदद की। राहुल के बारे में सोचते हुए देविका मीठी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके माता पिता के अलावा कोई और भी होगा जो उसके प्रति इतना अच्छा व्यवहार करेगा। जब तक उसकी माँ की चोटें ठीक हो जाएंगी, वह भविष्य में अपने शिक्षक के पास रहेगी और अपने शिक्षक की दयालुता का बदला चुकाएगी। ये सुनकर एल्डर ज्योतिपिंग ने शून्य दृष्टि से देखा। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उसकी बेटी को उसकी हालत के कारण पिछले कुछ वर्षों में कितनी ठंडी निगाहों से देखा गया होगा। जब से उसकी बेटी छोटी थी, उसका न तो कोई साथी था और न ही कोई दोस्त। यहाँ तक कि जब वह अपनी माँ के साथ होती थी, तब भी वह शायद ही कभी मुस्कुराती थी। एल्डर ज्योतिपिंग समझ गई कि देविका की मुस्कुराहट उसके दिल की गहराइयों से निकली थी। ये छोटी बच्ची अपनी शिक्षिका को बहुत पसंद करती थी। यान दानव भक्षक शरीर के बारे में वह क्या था? तुमने कहा था कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें उच्च स्तरीय युद्ध तकनीकें और साधना विधियां सिखाईं, और यहाँ तक कि तुम्हारी साधना का स्तर भी बढ़ाया। एल्डर ज्योतिपिंग ने हैरान चेहरे से पूछा। माँ बाप के अलावा टीचर ही वो इंसान है जो मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। यही हुआ। राहुल का जिक्र आते ही देविका के मुंह के कोने सिकुड़ गए। 10 ऐसे तथ्य जो माता पिता सुनने को तैयार नहीं हैं। फिर देविका ने एल्डर ज्योतिपिंग को राहुल के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर एल्डर ज्योतिपिंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। यद्यपि देविका राहुल की ताकत का विस्तार से वर्णन करने में असमर्थ थी, फिर भी वह इन विवरणों से राहुल के साधना क्षेत्र का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी। यहाँ तक कि श्वेत चंद्र मीनार के स्वामी, जो एक उच्च स्तरीय स्वर्णकोर क्षेत्र विशेषज्ञ थे, भी यह नहीं समझ पाए कि देविका का शरीर कैसा था। उन्होंने भी यही सोचा था कि देविका जन्म से ही एक मनहूस प्राणी है। हालांकि इस छोटी बच्ची की शिक्षिका ने वास्तव में उसकी विशेष शारीरिक संरचना का पता लगा लिया था, और यहाँ तक कि उसके दानव भक्षक शरीर को दबाने में मदद करने के लिए गोलियों का भी इस्तेमाल किया था। केवल एक यूनिटी क्षेत्र विशेषज्ञ ही ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम था, है ना? ये सोचकर एल्डर ज्योतिपिंग का दिल बहुत सदमे में था। उसकी प्यारी बेटी वास्तव में एक एकता क्षेत्र विशेषज्ञ की शिक्षिका थी। राक्षस भक्षक शरीर, तो ऐसा ही है। उसी समय एल्डर ज्योतिपिंग को अंततः ये समझ में आ गया कि उसकी प्यारी बेटी के करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सभी प्रकार की बुरी किस्मत क्यों घटित होती है। पता चला कि उसकी प्यारी बेटी कोई बदकिस्मत नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में जागृत विशेष संरचना इतनी दबंग थी कि वह अपने आसपास के लोगों के भाग्य और जीवन शक्ति को बलपूर्वक निगल रही थी। दानव भक्षक शरीर उसके लिए एक अत्यंत अपरिचित शब्द था। हालांकि छोटी बच्ची की शिक्षिका के वर्णन के अनुसार ये संरचना अत्यंत भयानक थी। ये वास्तव में साधक के भाग्य, जीवन शक्ति और साधना को बलपूर्वक निगलने में सक्षम थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति को खाया जा रहा था, उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये सब यानर की गलती है। अगर मैं न होता तो पिताजी नहीं मरते। दानव भक्षक शरीर के बारे में सोचते ही देविका अपना सिर नीचे झुकाने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी उंगलियां उसके कपड़ों के कोनों को कसकर जकड़े हुए थीं और उसका चेहरा आत्मग्लानि से भर गया। हालांकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, फिर भी उसके पिता के भाग्य और शक्ति में गिरावट के लिए उसका दानव भक्षक शरीर ही जिम्मेदार था। यही वह बात थी जिसने उसे अपराधबोध से ग्रस्त कर दिया। बेवकूफ़ लड़की, मेरी बात सुन। ये तेरी गलती नहीं है। तेरे पिता की मौत तेरी वजह से नहीं हुई। एल्डर ज्योतिपिंग ने देविका की ओर देखा और गंभीर भाव से कहा, माँ, आपको मुझे दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मेरी गलती है। देविका ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मैं पहले सोचता था कि तुम बहुत कमज़ोर हो, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। एल्डर ज्योतिपिंग ने देविका को देखा और धीरे से लेकिन निश्चितता के साथ बोला। ये सुनकर देविका के चेहरे पर उलझन भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी माँ के चेहरे पर इतनी गंभीरता पहले कभी नहीं देखी थी। जबकि मुझे अभी अभी पता चला है कि आपके पास दानव भक्षक शरीर है और आप चुपचाप दूसरों के भाग्य का भक्षण कर सकते हैं। मैंने एक बार एक प्राचीन पुस्तक में भाग्य का विस्तृत विवरण देखा था। एक साधक की मृत्यु तभी होगी जब उसके शरीर का सारा भाग्य गायब हो जाएगा। अगर तुम्हारे पिता सचमुच तुम्हारे दानव भक्षक शरीर के कारण मरे थे, तो उन्हें तुम्हारे सामने ही मर जाना चाहिए था। हालांकि तुम्हारे पिता तो पहले ही श्वेत चंद्र मीनार छोड़ चुके थे, तो तुम्हारे शरीर संरचना से उन पर क्या असर हो सकता है। फिर भी आपके पिता राक्षसी जानवरों से घिरे होने के बाद मर गए। एल्डर ज्योतिपिंग ने बोलना बंद कर दिया। दानव भक्षक शरीर के कारण उसके पिता का भाग्य वास्तव में प्रभावित होगा, लेकिन यह अधिक से अधिक दुर्भाग्य लाएगा, मृत्यु तक नहीं। उसके पिता की मृत्यु का कारण निश्चित रूप से व्हाइट मून टॉवर के बुजुर्गों से संबंधित था। एल्डर ज्योतिपिंग को पहले से ही संदेह था। इससे पहले श्वेत चंद्र मीनार के साधक देविका को कोसते और परेशान करते रहते थे। जब एल्डर ज्योतिपिंग को पता चला तो उसने श्वेत चंद्र मीनार में भारी हंगामा मचा दिया।
ऐसा लग रहा था कि एल्डर ज्योति पिंग की हरकतों से व्हाइट मून टॉवर के एक बुजुर्ग को बहुत गुस्सा आ गया था। उस बुजुर्ग ने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से एल्डर ज्योति पिंग को एक आवाज़ भेजी थी, जिसमें लिखा था, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारे पति की मौत राक्षसी जानवरों के घेरे में आने की वजह से हुई थी? इसके अलावा आवाज प्रसारण समाप्त होने से ठीक पहले उस बुजुर्ग ने ठंडी हंसी भी हंस दी थी। एल्डर ज्योति पिंग ने तुरंत अनुमान लगाया कि उसके पति की मौत का इस बुजुर्ग से कुछ लेना देना था। हालांकि एल्डर ज्योति पिंग के पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि दूसरे पक्ष ने क्या किया था, इसलिए वह केवल इसे सहन कर सकती थी। याद रखना, तुम्हारे पिता तुम्हारी वजह से नहीं मरे। भविष्य में खुद को दोष मत देना। एल्डर ज्योति पिंग ने देविका के सिर को धीरे से थपथपाया। अपने पिता के कारण ये छोटी लड़की स्वयं को दोषी मान रही थी। माँ, क्या आपने जो कहा वह सच है? देविका ने एल्डर ज्योति पिंग को असमंजस से देखा। अभी तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अपने टीचर के आने और तुम्हें पहले ले जाने का इंतजार करो। जब समय आएगा माँ तुम्हें पूरी सच्चाई बता देंगी। एल्डर ज्योति पिंग उस बुजुर्ग की बात इतनी जल्दी उजागर नहीं करना चाहते थे। आखिरकार उनकी ताकत अभी बहुत कम थी और उनके पास बदला लेने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा सच्चाई इतनी जल्दी उजागर करने से उस बुजुर्ग के बुरे इरादे भड़क सकते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ और बेटी अब तक इसलिए जीवित थी क्योंकि संप्रदाय में एक और बुजुर्ग गुप्त रूप से उनकी देखभाल कर रहा था। यही असली वजह थी कि एल्डर ज्योति पिंग ने व्हाइट मून टॉवर छोड़ने का फैसला नहीं किया। एल्डर ज्योति पिंग को अपने जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे अपनी प्यारी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। इससे पहले जब देविका लापता हुआ था, एल्डर ज्योति पिंग भी इस बुजुर्ग को ढूंढने गया था। हालांकि उसका ध्यान हमेशा उन पर नहीं था और इसी तरह उसने देविका के लापता होने पर भी ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा किसने सोचा होगा कि यह छोटी लड़की रहस्यमय क्षेत्र में घुस जाएगी? सौभाग्य से इस छोटी बच्ची को एक बहुत ही शक्तिशाली गुरु मिले थे। उन्होंने न केवल उसे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की, बल्कि उसे सभी प्रकार की उच्च स्तरीय युद्ध तकनीकें और साधना विधियां भी सिखाईं। जो व्यक्ति देविका की सचमुच परवाह नहीं करता, वह ये सब नहीं करता। एल्डर ज्योति पिंग को उम्मीद नहीं थी कि राहुल उनसे बदला लेगा। वह बस यही चाहती थी कि राहुल देविका को सुरक्षित निकाल ले। भविष्य में जब देविका बड़ी हो जाएगी तो वह स्वाभाविक रूप से खुद बदला लेगी। बेटी, क्या तुम्हारे शिक्षक ने बताया कि वह तुम्हें कब लेने आएंगे? एल्डर ज्योति पिंग ने पूछा। उफ, टीचर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो रहस्यलोक से निकलने के बाद जल्द से जल्द मुझे लेने आएंगे। देविका भी जल्द से जल्द राहुल से मिलना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी शिक्षिका उसे और उसकी मां को इस मुसीबत से बाहर ले जाए। अल्पविराम। महान अशोका राजवंश, ठाकुर संप्रदाय, जीवन पीक। जैसे ही राहुल एज और क्लाउड संप्रदाय में वापस आया, उसने यू और गीता रावत को साधना कक्ष में बुलाया। उन्होंने रहस्यवादी क्षेत्र की खोज से प्राप्त होने वाली अपनी फसल की भी गणना की। मीलू फूल, बुद्ध आत्मा फल, स्वप्न नेबुला आत्मा फल, तीसरे स्तर की तलवार की मंशा, पहले स्तर की मुट्ठी की मंशा, पहले स्तर की स्वर्गीय बिजली की मंशा और स्वर्ग का टॉवर। उनमें से सबसे कीमती थे स्वर्गीय बिजली का इरादा, आत्मा संक्षेपण तकनीक और स्वर्ग का टॉवर। आखिरकार स्वर्ग के टॉवर में ही कई दुर्लभ स्वर्गीय खजाने छिपे थे। मूल रूप से इन प्राकृतिक खजानों का इस्तेमाल उन साधकों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाता था जो स्वर्ग के टॉवर को चुनौती देते थे। हालांकि अब जब राहुल ने स्वर्ग के टॉवर का स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, तो ये पुरस्कार स्वाभाविक रूप से उसके थे। स्वर्ग के टॉवर का पिछला मालिक चंद्र दानव पवित्र भूमि का स्वामी था और उसके अंदर कई बहुमूल्य संसाधन थे, जो उस समय ग्रीनवुड संप्रदाय के खजाने से प्राप्त संसाधनों से कहीं अधिक थे। इस तरह उसके पास अपने शिष्यों को देने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि राहुल को उन दोनों को खजाना दिए हुए 1 महीना भी नहीं बीता था, इसलिए उसने इंतजार करना ही बेहतर समझा। उन्होंने उन दोनों को इसलिए बुलाया था ताकि उन्हें आध्यात्मिक बोध को शांत करने के लिए साधना विधि सिखाई जा सके। बेशक उनके संविधान को सुधारने के लिए स्वर्गीय खजाने भी मौजूद थे। इससे पहले रहस्यवादी क्षेत्र में राहुल ने देविका को विभिन्न स्वर्गीय खजाने देने के बाद सिस्टम से एक इनाम प्राप्त किया था। उसने इनमें से कुछ यू और गीता रावत को देने की योजना बनाई। हालांकि उन्हें उस समय इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी यह सिस्टम से इनाम पाने का एक अच्छा मौका था। जहां तक उस आत्मिक फल की बात है जो उसके शरीर को मजबूत कर सकता है, वह उसे गीता रावत को दे देगा जब वह भविष्य में मुक्त होगा। अब सबसे जरूरी काम था उसके तलवार अधिपति शरीर को उन्नत करना। गीता, तुम्हारे गुरु ने पहले यू को तलवार ऑर्किड घाटी का स्वामी दिया था। इससे उसकी विशेष शारीरिक संरचना में सुधार हुआ। अब मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें यह मूल तलवार फल दूंगा। राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और एक लंबी तलवार के आकार का फल अचानक प्रकट हुआ और धीरे धीरे गीता रावत के हाथ में आ गया। धन्यवाद शिक्षक। स्तब्ध होकर उसने अवचेतन रूप से मूल तलवार फल ले लिया। यद्यपि वह यह भी जानती थी कि यह मूल तलवार फल उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं था, फिर भी वह अपने शिक्षक के उपहार को कैसे अस्वीकार कर सकती थी। उसकी टीचर बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कि उपहार भी बराबर दिए जाते थे। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को मूल तलवार फल दिया है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 156 गुना क्रिटिकल इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान को 0 जड़ी बूटी मिल गई है। उसी समय सिस्टम की अधिसूचना अचानक राहुल के दिमाग में गूंज उठी।
राहुल ने जल्दी से शून्य जड़ी बूटी के प्रभाव की जांच की। उसे देखकर वह लगभग जोर से हंस पड़ा। शून्य जड़ी बूटी का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली था, विशेष रूप से तलवार दाव संविधानों के लिए। इसके प्रयोग से राहुल के पास अपने तलवार अधिपति शरीर को उन्नत करने की 100% संभावना थी। बहुत बढ़िया, ये धोखेबाजी वाला सिस्टम तो कमाल का है। राहुल मुस्कुराया। हालांकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। अपनी आध्यात्मिक भावना को संयमित करने की विधि। गीता, यद्यपि मैं अक्सर आध्यात्मिक शक्ति संचार करता हूं और आपकी शक्ति सामान्य साधकों से कहीं अधिक है, किंतु यदि ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में समस्याएं उत्पन्न होंगी। आखिरकार मैं सिर्फ आपकी शारीरिक शक्ति को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं, आपकी आत्मा को नहीं। भविष्य में जल्दबाजी में आगे बढ़ने के दुष्परिणामों से बचने के लिए मैं आपको अपनी आध्यात्मिक समझ को संयमित करने का एक तरीका सिखाऊंगा। राहुल ने अपने दोनों शिष्यों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आध्यात्मिक बोध को शांत करने का एक तरीका? ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। उन्होंने न तो कभी सुना था, न ही कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होता है। ये सही है, लेकिन इस विधि को समझना मुश्किल है। हालांकि आपकी समझ का स्तर कम नहीं है, फिर भी इसमें बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए मैं आपकी योग्यता के आधार पर आपको उपयुक्त तकनीक सिखाने की योजना बना रहा हूं। आपकी समझ का स्तर ही तय करेगा कि आप कौन सी तकनीकें सीखेंगे, राहुल ने कहा। बेशक उनके पास केवल एक ही तकनीक थी जो आध्यात्मिक भावना को संतुलित करती थी, और वह थी आत्मा संघनन तकनीक। सबसे पहले मैं यू को सिखाऊंगा। तुम्हें इसे अच्छी तरह समझना होगा। हाँ गुरुजी, यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। तभी राहुल ने हाथ बढ़ाकर यू के माथे पर हल्के से थपथपाया। आत्मा संघनन तकनीक की जानकारी उसके दिमाग में उतर गई। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को आत्मा संघनन तकनीक दी है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 78x क्रिटिकल रिवॉर्ड मिला है। बधाई हो, मेजबान ने दिव्य शोधन तकनीक प्राप्त कर ली है। उसी समय दिव्य शोधन तकनीक के बारे में जानकारी अचानक राहुल के दिमाग में आई। आत्मा संघनन तकनीक की तुलना में दिव्य शोधन तकनीक निस्संदेह अधिक शक्तिशाली थी। संक्षेप में जांच करने के बाद राहुल के चेहरे पर संतुष्टि का भाव प्रकट हुआ। उसकी नज़र स्वाभाविक रूप से गीता रावत पर पड़ी। गीता, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है गुरुजी। राहुल ने धीरे से अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाई और गीता रावत के माथे पर थपथपाया। दिव्य शोधन तकनीक की जानकारी अचानक उसके दिमाग में आ गई। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को दिव्य शोधन तकनीक दी है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 60 गुना क्रिटिकल इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान ने दिव्य गणने की तकनीक प्राप्त कर ली है। दिव्य फोजिंग तकनीक, उच्च स्तरीय तकनीकें जो किसी की आध्यात्मिक भावना को नियंत्रित कर सकती थीं, अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ थीं। यहाँ तक कि निम्न स्तरीय आत्मा संघनन तकनीक जो राहुल ने स्वर्ग के टॉवर में प्राप्त की थी, उसमें भी साधक के बोध मूल्य की बहुत अधिक आवश्यकता थी, जो कम से कम 250 अंक होनी चाहिए थी। इसी वजह से राहुल ने यू को आत्मा संघनन तकनीक सिखाई थी। गीता रावत की समझ का स्तर 300 अंकों से ज्यादा था, इसलिए वह एक उच्च स्तरीय तकनीक समझ सकती थी। दिव्य फोजिंग तकनीक, यद्यपि मेरी समझ का स्तर 600 अंक से अधिक हो गया है, फिर भी उच्च स्तरीय तकनीक को समझने में बहुत प्रयास करना होगा। राहुल का दिल भावनाओं से भर गया। पूरे त्यानरूप्य महाद्वीप में 1% से भी कम साधक ऐसी तकनीक की साधना कर पाए जो उनकी आध्यात्मिक भावना को नियंत्रित कर सके। अधिकांश साधकों ने केवल सफलता प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक भावना में सुधार किया। यदि उन्हें गहन अवसर मिले तो वे लुओ फूल या बुद्ध स्पिरिट फल जैसे दुर्लभ स्वर्गीय खजाने को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि ऐसे अवसर ज्यादातर उनकी कल्पनाओं में ही मौजूद होते थे। इसलिए ज्यादातर साधक अपनी शक्ति पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पाते थे। जब तक साधक लंबे समय तक किसी निश्चित क्षेत्र में अटका नहीं रहता, तब तक वह अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाता। राहुल के पास अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक समझ थी, जिसका अर्थ था कि वह इस मामले में अन्य साधकों से बहुत आगे निकल चुका था। अपनी आध्यात्मिक समझ को नियंत्रित करने की इस तकनीक के साथ, भले ही भविष्य में उसकी ताकत अचानक बहुत अधिक बढ़ जाए, वह जल्दी से चीजों को स्थिर करने और अपनी ताकत पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने में सक्षम हो जाएगा। ये ठाकुर संप्रदाय के लिए कुछ तुरुप के पत्ते छोड़ने का समय है। उसके बाद मैं उस छोटी लड़की को लेने के लिए चोलायमपाई जाऊंगा। राहुल ने मन ही मन सोचा। 7 दिन पहले उसने एक निजी शिष्य और अधोलोक के पंथ के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। तब से काफी समय बीत चुका था, इसलिए दूसरे पक्ष ने संभवतः उसकी पृष्ठभूमि की जांच की होगी और संभवतः विशेषज्ञों को भी भेजा होगा। हालांकि अधोलोक के ईश्वर संप्रदाय को निश्चित रूप से यह नहीं पता था कि रहस्यवादी क्षेत्र में क्या हुआ था, नहीं वे जानते थे कि राहुल की ताकत चौथे स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी। उन परिस्थितियों को देखते हुए जो विशेषज्ञ उन्होंने भेजे थे वे संभवतः सबसे मजबूत नहीं थे। जहां तक रक्तचंद्र मंदिर और युंजिन मंदिर का प्रश्न है, तो उन्हें चीजों को समझने और महान अशोका राजवंश तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि उनके पराक्रमों के बारे में जानकारी उनके रहस्यवादी क्षेत्र से बाहर जाने के बाद ही फैलनी शुरू होगी। बेशक अरुणाचल क्षेत्र के सुपर गुटों को निश्चित रूप से राहुल से संबंधित जानकारी जल्दी प्राप्त होगी। जब तक अधोलोक देव संप्रदाय को राहुल की असली ताकत का पता चलता और वे और भी अधिक भयानक साधकों को मार गिराते, तब तक राहुल पहले ही देविका को दीप्तिमान आकाश साम्राज्य से वापस ले आया होता।
हालांकि राहुल के पास 3 आक्रामक Z टोकन थे जिनमें एक पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति निहित थी, इसलिए उसे नेदर गॉड संप्रदाय से क्यों डरना चाहिए। इसके अलावा अपने दुश्मनों द्वारा भेजे गए किसानों को एक एक करके मारने के बजाय दुश्मन और उनके मुख्यालय पर सीधे हमला करना बेहतर था। बेशक इससे पहले राहुल को यह सुनिश्चित करना था कि दूसरे पक्ष के पास पैटर्न संघनन क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ नहीं है। मैंने यान एयर को कई तुरुप के पत्ते दिए और उसने स्वर्ग के टॉवर के मुकदमों के दौरान अपनी प्रतिभा का खुलासा नहीं किया। शायद किसी को पता ही नहीं कि वह मेरी शिष्या है। ऐसे में वह छोटी बच्ची ही सबसे सुरक्षित है। वह तब तक इंतजार कर सकती है जब तक मैं ठाकुर संप्रदाय के मामलों को ठीक से संभाल न लूं और दिव्य गढ़ने की तकनीक सीख न लूं। अब जिस दुश्मन का वह सामना कर रहा था वह कमजोर नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। मैं तुम्हें स्वॉर्ड ऑर्किड वैली लॉर्ड को निखारने में मदद करूंगा। उसके बाद तुम खुद आत्मा संघनन तकनीक सीख सकती हो, राहुल ने यू से कहा। मैं शिक्षक के निर्देशों का पालन करूंगा, यू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। गीता, आप अकेले भी दिव्य शोधन तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं, राहुल ने गीता रावत को देखा और कहा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। गीता रावत ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और फिर साधना कक्ष में जाकर ध्यान करने बैठ गया। हालांकि उसकी समझ का स्तर 320 अंक तक पहुंच गया था, फिर भी दिव्य शोधन तकनीक सीखना आसान नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करे। राहुल ने ये देखा और गीता रावत को आत्मा संघनन तकनीक सिखाने का फैसला किया। आखिरकार आत्मा संक्षेपण तकनीक की कठिनाई निस्संदेह बहुत कम थी। जैसी कि उम्मीद थी, गीता रावत की समझ के मूल्य के साथ उसने जल्दी ही आत्मा संक्षेपण तकनीक का सार पा लिया। जब तुम आत्मा संघनन तकनीक में पूरी तरह से निपुण हो जाओगी तो मैं तुम्हें एक उच्च स्तरीय तकनीक सिखाऊंगा, राहुल ने यू से कहा। हाँ गुरुजी, यू ने सिर हिलाया। फिर राहुल ने यू को बैठने का इशारा किया और फिर तलवार ऑर्किड घाटी के भगवान को बाहर निकाला। स्वॉर्ड ऑर्किड वैली लॉर्ड, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, एक ऑर्किड था। हालांकि इसमें एक बेहद रहस्यमयी शक्ति थी। इस फूल में मौजूद पराग स्वॉर्ड दाव की विशेष संरचना को भी मजबूत कर सकता था। यू की वर्तमान ताकत को देखते हुए राहुल की मदद के बिना तलवार ऑर्किड घाटी के स्वामी की औषधीय प्रभावकारिता को पूरी तरह से परिष्कृत करना असंभव था। कुछ ही क्षणों बाद राहुल के शरीर से राजसी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी, जो एक गर्म धारा में परिवर्तित हो गई, जिससे धीरे धीरे यू को तलवार ऑर्किड घाटी के स्वामी को परिष्कृत करने में मदद मिली। चूंकि तलवार ऑर्किड घाटी के स्वामी का स्तर बहुत ऊंचा था, भले ही राहुल पूरी ताकत लगा दे, वह इसे पहले की तरह आसानी से परिष्कृत नहीं कर पाएगा। लगभग 6 घंटे के बाद राहुल ने अंततः यू को तलवार ऑर्किड घाटी के भगवान की औषधीय प्रभावकारिता को पूरी तरह से परिष्कृत करने में मदद की। इसकी औषधीय क्षमता पूरी तरह से परिष्कृत हो चुकी है। अब आपको बस धीरे धीरे इसकी शक्ति को अपने अंदर समाहित करना है। राहुल की आवाज यू के कानों में गूंज उठी। हाँ गुरुजी। यू ने सिर हिलाया, फिर उसके हाथों ने लगातार एक मोहर बनाई, धीरे धीरे उसके डेंटियन के भीतर बहने वाली औषधीय शक्ति को परिष्कृत किया। इस प्रक्रिया के दौरान राहुल ने हस्तक्षेप नहीं किया। आखिरकार उसकी तलवार दाव संरचना को मजबूत करने में काफी समय लगा। अगर राहुल व्यक्तिगत रूप से भी मदद करे तो भी इसे पूरा होने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही। उसके पास इतना समय नहीं था क्योंकि हर जगह खतरा मंडरा रहा था। उसे अपने तलवार अधिपति शरीर को उन्नत करने के लिए यथाशीघ्र शून्य जड़ी बूटी को परिष्कृत करना था ताकि वह आसन खतरे से निपट सके। कुछ ही सेकंड बाद राहुल के हाथ में अचानक एक मायावी जड़ी बूटी प्रकट हुई। ये तलवार के आकार की थी और गहरी शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। शून्य जड़ी बूटी की उपस्थिति ने आसपास के स्थान को कुछ हद तक विकृत कर दिया। शून्य जड़ी बूटी में एक निश्चित मात्रा में स्थानिक शक्ति निहित थी। शून्य जड़ी बूटी को परिष्कृत करने की कठिनाई तलवार ऑर्किड घाटी भगवान की तुलना में बहुत अधिक थी। राहुल को शून्य जड़ी बूटी की औषधीय प्रभावकारिता को पूरी तरह से परिष्कृत करने में लगभग 8 घंटे लगे। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और शून्य जड़ी बूटी की परिष्कृत शक्ति एक गर्म धारा में बदल गई जो उसके डेंटियन में प्रवेश कर गई। यू की तरह इसमें भी बहुत समय लगेगा। यहाँ तक कि राहुल भी तलवार अधिपति शरीर को तुरंत उन्नत नहीं कर सकता था। उसे यह चरणबद्ध तरीके से करना था। बेशक उसके डेंटियन में जो औषधीय शक्ति समा गई थी वह नष्ट नहीं होगी। राहुल को बस अपनी आध्यात्मिक समझ को थोड़ा सा विभाजित करके उसे धीरे धीरे परिष्कृत करना था। जब उन्नयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अब दिव्य फोर्जिंग तकनीक का अभ्यास करने का समय आ गया था। दिव्य गढ़ने की तकनीक अत्यंत जटिल थी और इसमें विस्तार से बताया गया था कि किस प्रकार अपनी आध्यात्मिक भावना को मजबूत किया जाए। किसी की आध्यात्मिक भावना का सार उसकी आत्मा थी। यदि साधक की आत्मा अधिक शक्तिशाली होती तो उसकी आध्यात्मिक भावना भी अधिक शक्तिशाली होती। दिव्य गढ़ने की तकनीक में अपनी आत्मा को गढ़ने के लिए हथियार गढ़ने जैसी विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे साधक की आध्यात्मिक भावना में गुणात्मक परिवर्तन होता है। दरअसल ये लोहे को गढ़ने जैसा था। आत्मा को लगातार हथौड़े से पीटना पड़ता था, उसे गर्मी, दबाव और आघात सहना पड़ता था। जब आत्मा एक निश्चित कठोरता तक पहुंच जाती तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता और वह अतुलनीय रूप से कठोर हो जाती। जैसे ही उसे दिव्य फोर्जिंग तकनीक की गहरी समझ प्राप्त हुई, राहुल ने एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट की।
ऐसी गहन तकनीक बनाने में सक्षम होने के लिए इस विशेषज्ञ की आत्मा पर महारत अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई होगी। 600 से अधिक अंकों के उनके बोध मूल्य के साथ अधिकांश गुप्त तकनीकों को समझने में उन्हें केवल कुछ ही क्षण लगे। हालांकि राहुल ने दिव्य फोजिंग तकनीक पर 2 दिन बिताए। फिर राहुल ने दिव्य फोजिंग तकनीक का अभ्यास करके अपनी आत्मा को मजबूत किया। एक ही दिन में राहुल को लगा कि उसकी आत्मा की शक्ति काफी बढ़ गई है। भले ही उसका भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, फिर भी उसकी आत्मा लंबे समय तक जीवित रह सकती है। इतना ही नहीं, उसकी आत्मा अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके स्वयं को मजबूत बनाने में सक्षम होगी। इसके अलावा राहुल को हर समय साधना करने की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी आत्मा की शक्ति को लगातार बढ़ाने के लिए बस हर दिन 2 घंटे बिताने की जरूरत थी। अब प्रयोग करने का समय आ गया है। वह सर्वोच्च इरादों के संबंध में एक प्रयोग करना चाहते थे। कर्म का इरादा, स्थानिक इरादा, ये 2 सर्वोच्च उद्देश्य स्वर्ग के टॉवर में मौजूद थे। राहुल जब चाहे उन्हें समझने की कोशिश कर सकता था। हालांकि राहुल की एक और योजना थी। वह देखना चाहता था कि क्या वह अपने किसी शिष्य को स्वर्ग का टॉवर देकर इस व्यवस्था से कोई इनाम पा सकता है। बेशक जिस बात को वह सबसे अधिक महत्व देते थे वह ये थी कि क्या स्वर्ग के टॉवर में सर्वोच्च इरादे भी प्रणाली के पुरस्कार का हिस्सा होंगे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी एक संग्रहण अंगूठी दी थी, ताकि ये देखा जा सके कि संग्रहण अंगूठी के अंदर की वस्तुएं प्रणाली के पुरस्कार में शामिल होंगी या नहीं। हालांकि उन्हें संतोषजनक परिणाम नहीं मिले थे। इसलिए जब तक वह इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाता कि कर्म और स्थानिक इरादे प्रणाली के पुरस्कार में शामिल होंगे या नहीं, तब तक राहुल आसानी से अपने किसी शिष्य को स्वर्ग का टॉवर नहीं देगा। आखिरकार यदि उसे एक और मजबूत टॉवर मिला जिसमें कोई सर्वोच्च इरादा नहीं था, तो क्या यह एक बड़ी क्षति नहीं होगी। इसलिए राहुल ने दिव्य तलवार निकाल ली। यू और गीता रावत को हथियार दिए हुए 1 महीना हो गया था और अब और अधिक पुरस्कार प्राप्त करने का समय आ गया था। इसके अलावा दिव्य तलवार भी उनका प्रयोगात्मक विषय होगा। राहुल ने धीरे से अपनी उंगली को बढ़ाया और धीरे से दिव्य तलवार को टैप किया, इसे अपने तीसरे स्तर की तलवार के इरादे से भर दिया। हाँ, आपकी ताकत में काफी सुधार हुआ है, इसलिए आपके वर्तमान हथियार में कमी है। मैं तुम्हें एक मध्यम श्रेणी का जादुई हथियार दूंगा। इसमें मेरी तलवार की मंशा भी शामिल है। जब तक तुम इसे अपनी तलवार की क्यूई से सक्रिय करोगे, तब तक एक उच्च स्तरीय जुदान क्षेत्र साधक भी तुम्हारे हमले का विरोध नहीं कर पाएगा। गुरुजी, यह आपका हथियार है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? यू दंग रह गया। इससे पहले राहुल ने ग्रीनवुड संप्रदाय को नष्ट करने के लिए दिव्य तलवार का इस्तेमाल किया था। मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है, इसलिए इसे ले लो। ये सुनकर यू ने इसे स्वीकार कर लिया। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। डिंग। चून की मेजबान ने अपने शिष्य को एक दिव्य तलवार मध्य श्रेणी का जादुई हथियार दी है। मेजबान को यादृच्छिक रूप से 30 गुना क्रिटिकल इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान को नीला दिव्य तलवार उच्च श्रेणी का जादुई हथियार मिल गया है। उसी समय राहुल के भंडारण स्थान के अंदर एक सियान लॉन्गस्वॉर्ड अचानक प्रकट हुआ। राहुल ने इसे बाहर निकाला। तलवार में तलवार का कोई इरादा नहीं होता। राहुल ने भौहें चढ़ाईं। ये बग वास्तव में सिस्टम में मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह फिलहाल स्वर्ग के टॉवर को नहीं दे पाएगा। पहले उसे उसके भीतर छिपे परम उद्देश्यों को समझना होगा। फिर राहुल ने यू को आत्मा संघनन तकनीक को समझना जारी रखने का निर्देश दिया और गीता रावत के पास चला गया। अध्यापक, राहुल की अभिव्यक्ति देखकर गीता रावत की आंखें चमक उठीं। क्या उसके शिक्षक के पास उसके लिए कुछ अच्छा था? मेरे इस हथियार में मेरी तलवार की कुछ क्षमता है। जब तक तुम इसे सक्रिय करोगे, तब तक जुदान क्षेत्र का साधक भी तुम्हारे हमले का विरोध नहीं कर पाएगा। आप तलवार की मंशा के भ्रूण रूप की अपनी समझ को तेज करने के लिए तलवार की मंशा का भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने गीता रावत को नीली दिव्य तलवार दे दी। डिंग। चून की मेजबान ने अपने शिष्य को नीला दिव्य तलवार उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति दी है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 28 गुना महत्वपूर्ण इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान को सफेद जैद तलवार उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति मिल गई है। राहुल के भंडार में एक प्राचीन आभा बिखेरती हुई तलवार प्रकट हुई। वह सफेद जैद जैसी थी, शुद्ध और दोषरहित। इसके अलावा तलवार पर बेहद रहस्यमयी आकृतियां उकेरी गई थीं। स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वह एक उन्मुक्त और बेलगाम साधक को, जो दुनिया के कोने कोने तक तलवार चलाते, शराब पीते और मौज मस्ती करते हुए दिखा रहा हो। सफेद जैद तलवार। राहुल बड़बड़ाया। इस सफेद जैद तलवार से उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। यदि उसके पास पहले से ही सफेद जैद तलवार होती, तो वह स्वर्गीय बिजली के इरादे का उपयोग किए बिना भी लाल कवच वाले व्यक्ति को आसानी से हरा सकता था। मैं ठाकुर संप्रदाय के लिए कुछ और आक्रामक जैड टोकन छोड़ जाऊंगा। अब दीप्तिमान आकाश साम्राज्य जाने का समय आ गया है। फिर राहुल ने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक भावना को सफेद जैद तलवार से हटा लिया। अचानक राहुल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आध्यात्मिक समझ अचानक सैकड़ों मील पार कर गई और ठाकुर संप्रदाय से ज्यादा दूर नहीं, आकाश में एक जगह पर केंद्रित हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाताल लोक का देवता संप्रदाय इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। ये देखकर राहुल के मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। हालांकि ये साधक काफी कमजोर था।
ऐसा लग रहा था कि पाताल लोक के संप्रदाय ने इस साधक को उसकी ताकत के बारे में जानकारी मिलने से बहुत पहले ही भगा दिया था। ये साधक केवल द्वितीय स्तरीय एकता क्षेत्र का साधक था। धमाका! एक पल में एक विनाशकारी आभा अचानक पूरे ठाकुर संप्रदाय में छा गई। ठाकुर संप्रदाय के साधकों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया तथा उनके शरीर कांपने लगे। कितनी भयानक शक्ति है! यह विशेषज्ञ कौन है? क्या ये व्यक्ति हमारे ठाकुर संप्रदाय को निशाना बना रहा है? यह आदमी बहुत घमंडी है। ठाकुर संप्रदाय में अभी भी एल्डर राहुल हैं। इसमें अजीब क्या है? अगर मेरी ताकत भी इतनी भयानक होती तो मैं भी इतना घमंडी व्यवहार करता। उसी समय महान अशोका राजवंश के अन्य विशेषज्ञों को कुछ आभास हुआ। यह विशेषज्ञ एकता क्षेत्र साधक प्रतीत होता है। वह ठाकुर संप्रदाय की ओर जा रहा है। हे भगवान, क्या ये विशेषज्ञ ठाकुर संप्रदाय के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है? पूरे महान अशोका राजवंश में किसी में भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो, है ना? महान अशोका राजवंश में किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाहरी लोग हिम्मत नहीं करेंगे। दूसरा पक्ष कुछ नहीं छिपा रहा है। मुझे डर है कि वह बुरे इरादे से आया है। क्या वह अधोलोक देवता संप्रदाय का साधक है? मुझे याद है कि रहस्यवादी क्षेत्र खुलने से पहले राहुल ने अधोलोक देवता संप्रदाय के एक निजी शिष्य और बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। अल्पविराम। इस विशेषज्ञ की पहचान के बारे में हर किसी के अपने अपने अनुमान थे। इस साधक ने अपनी आभा बिल्कुल नहीं छिपाई। ये स्पष्ट था कि वह यहाँ परेशानी खड़ी करने आया था। यद्यपि सभी लोग भयभीत थे, फिर भी वे अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सके और गुप्त रूप से ठाकुर संप्रदाय के आसपास के क्षेत्र में निरीक्षण करने के लिए उड़ गए। अचानक आकाश में रोशनी की एक किरण चमकी और फिर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वह अधोलोक के ईश्वरीय संप्रदाय के एक साधक और बाह्य संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य थे। उनकी शक्ति एक उच्च द्वितीय स्तरीय एकता क्षेत्र साधक की थी। जब उन्हें पता चला कि राहुल ने उनके निजी शिष्य और बुजुर्ग की हत्या कर दी है, तो उन्होंने मामले की तुरंत जांच की। अधोलोक देवता संप्रदाय शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने जल्दी ही राहुल को हत्यारे के रूप में पहचान लिया। साथ ही उन्होंने राहुल का जीवन वृतांत भी खोज निकाला। वह केवल 20 वर्ष का था और वह एकता के क्षेत्र में पहुंच गया था। इस खबर ने पाताल लोक के कई बुजुर्गों को झकझोर दिया। ऐसी राक्षसी प्रतिभा दिव्य द्वार के स्वामी के बराबर थी। उस समय उन्हें यह भी संदेह हुआ कि जो खुफिया जानकारी उन्हें मिली थी वह गलत थी। हालांकि इस तथ्य की बार बार पुष्टि के बाद कि दूसरा पक्ष एक अत्यंत राक्षसी प्रतिभा था, निचले भगवान संप्रदाय ने उससे निपटने के लिए एक शीर्ष द्वितीय स्तरीय एकता क्षेत्र विशेषज्ञ को भेजने का फैसला किया, यह मानते हुए कि उसके लिए राहुल से निपटना आसान होगा, जो केवल एक प्रथम स्तरीय एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। वाह! सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी ठाकुर संप्रदाय के ऊपर आकाश में पहुंचा और एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फैल गई। अधोलोक के ईश्वर संप्रदाय में वह एक बाहरी संप्रदाय का बुजुर्ग था जिसकी हैसियत बहुत कम थी। हालांकि महान अशोका राजवंश जैसे पिछड़े स्थान पर वह एक अजेय अस्तित्व था। उनकी आभा का एक छोटा सा अंश भी स्थानीय लोगों को भयभीत कर देता था। वह राहुल को मारकर पूरे ठाकुर संप्रदाय को नष्ट कर देना चाहता था। वह एक बड़ा हंगामा खड़ा करना चाहता था ताकि स्थानीय लोग इस सबक को हमेशा याद रखें। यदि किसी ने भी पाताल लोक के संप्रदाय की गरिमा का उल्लंघन करने का साहस किया तो उसका अंत भी ठाकुर संप्रदाय की तरह ही होगा। ठाकुर संप्रदाय के राहुल, आप जल्दी से बाहर आकर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? अगर तुम आत्महत्या करना चाहो तो मैं तुम्हारी लाश को वैसे ही छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ, वरना। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की आवाज बिजली की तरह तेज थी और पूरे ठाकुर पर्वत पर गूंज रही थी। यहाँ तक कि दसियों मील दूर बैठे किसान भी उसकी आवाज स्पष्ट सुन सकते थे। हालांकि जैसे ही सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति खुद को पूर्ण महसूस कर रहा था, एक अतुलनीय रूप से चमकदार तलवार की अचानक ठाकुर पर्वत से फट पड़ी। बिजली की तरह तेज पलक झपकते ही आसमान चीरता हुआ सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की ओर वार करते हुए उसमें एक भयानक आभा थी। जहां भी वह भयानक तलवार क्यों गुजरती थी, वहां स्थानिक दरारें दिखाई देती थीं। जब सफेद बालों वाले बूढ़े ने यह देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह इतना डर गया कि उसकी धड़कन लगभग रुक गई। वह जल्दी से भाग गया। हालांकि तलवार की क्यूई की गति ऐसी चीज नहीं थी जिसे सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी चकमा दे सके। इसके अलावा दिव्य गढ़ने की तकनीक का अभ्यास करने के बाद राहुल की आध्यात्मिक समझ में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई। वह अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था और अपने प्रतिद्वंद्वी पर नजर रख सकता था। ये देखकर सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कांप उठा। उसका पहले वाला घमंडी रवैया पूरी तरह से गायब हो गया। फिर उसने जल्दी से एक सुरक्षा कवच निकाला। यह जेड टोकन एक ऊर्जा अवरोध पैदा करेगा जिसे चौथे स्तर का एकता क्षेत्र भी भेद नहीं सकेगा। टकराना। जैसे ही दीप्तिमान तलवार क्यूई ने ऊर्जा अवरोध को मारा, उसमें दरारें दिखाई देने लगी, जिसके बाद वह टूट गई। अरे नहीं! सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को तलवार की क्यूई से घिरने और मरने से पहले केवल एक संक्षिप्त चीख निकालने का समय मिला। एक पल में सब कुछ एकदम शांत हो गया। पिन गिरने की आवाज सुनाई दी। अरे क्या ये सच है? ये इतनी जल्दी खत्म हो गया? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये राहुल ने एक एकता क्षेत्र विशेषज्ञ को एक पल में मार डाला। कुछ ही दूरी पर विशाल पर्वत की चोटी से कुछ साधक ये सब देख रहे थे और एक दूसरे को देखे बिना न रह सके।
उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। अभी अभी सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी की आभा ने उन्हें भयभीत कर दिया था, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे नरक के द्वार पर हों। हालांकि ऐसा भयानक विशेषज्ञ एक ही तलवार के वार से पल भर में मारा गया था। सबसे हास्यास्पद बात तो ये थी कि राहुल ने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था। पाताल देवता संप्रदाय, क्या तुमने अभी सुना? वह सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी पाताल देवता संप्रदाय का एक साधक है। क्या तुम्हें यकीन है? पाताल लोक के देवता संप्रदाय का साधक इतना कमज़ोर क्यों है? अरे, वह कमज़ोर कैसे है? राहुल तो साफ तौर पर बहुत अजीब है, ठीक है। हालांकि वे सैकड़ों मील दूर थे, फिर भी वे उस तलवार के प्रहार की भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। वह अंतरिक्ष को भी चीर सकती थी। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि उसे इस पिछड़े स्थान पर ऐसे विचित्र किसान का सामना करना पड़ेगा, और वह एक अपमानजनक मौत मर गया। राक्षस तो राक्षस ही था। उसके कारनामे और कर्तव्य हमेशा सबकी कल्पना से परे होते थे। राहुल के स्वर्ग शिखर पर चढ़ने की खबर अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि अब राहुल ने एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ को बिना चेहरा दिखाए ही मार डाला। अगर यह खबर फैल गई तो कैसी सनसनी फैल जाएगी। फिर भी महान अशोका राजवंश के साधक पहले से ही इससे सुन्न थे। जब भी राहुल शामिल होता तो बात अब यह नहीं होती कि वह जीतेगा या नहीं, बल्कि यह होती कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितनी देर तक टिक पाएगा। चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम्हें राहुल के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए था। इससे बस यही हासिल होता कि तुम्हें अपनी औकात दिखानी पड़ती। इस समय सभी की नज़र अचानक ठाकुर संप्रदाय के ऊपर एक निश्चित स्थान पर पड़ी। जिस स्थान पर सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी मरा था, वहां अभी भी तलवार का निशान मौजूद था। अल्पविराम, ऐसा लगता है कि पाताल लोक के देवता संप्रदाय ने स्वर्ग के टॉवर से मेरे बारे में खबर नहीं सुनी है। ठाकुर संप्रदाय, जीवन शिखर। राहुल अपने हाथों को पीठ के पीछे करके हॉल में खड़ा था। उसकी निगाहें शांति से उस जगह को देख रही थी जहां सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी मर गया था। यद्यपि वे दोनों द्वितीय स्तर के एकता क्षेत्र साधक थे, फिर भी उनके बीच शक्ति का अंतर अंतहीन खाई के समान था। राहुल के पास अपने मौकों और सिस्टम की मदद की बदौलत ढेरों तुरुप के पत्ते थे। आखिरकार उसने लाल कवच वाले उस आदमी को भी हरा दिया था, जो चौथे स्तर का एकता क्षेत्र का विशेषज्ञ था। राहुल इतनी दूरी से इतनी शक्ति के साथ हमला करने में सक्षम था। इसका कारण ये था कि उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण था, साथ ही उसकी विशाल आध्यात्मिक समझ भी थी, जिससे वह अपने लक्ष्य का पता लगा सकता था। ये ट्रैकिंग सिस्टम वाले रडार की तरह था, जो अपने प्रतिद्वंद्वी पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम था। असली संकट अब शुरू होने वाला है। राहुल ने दूर आसमान की ओर देखा। सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति ठाकुर संप्रदाय में इसलिए आया था क्योंकि उसने पाताल लोक के संप्रदाय के एक निजी शिष्य और बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। अब चूंकि उसने सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को मार डाला था, इसलिए संबंधित आत्मा जेड टोकन निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाएगा, जिससे पाताल लोक के संप्रदाय को उसकी मृत्यु की सूचना मिल जाएगी। वे निश्चित रूप से इस मामले की और गहराई से जांच करेंगे और राहुल के पीछे और भी मजबूत विशेषज्ञ भेजेंगे। इसके अलावा स्वर्ग के टॉवर में उसके कारनामों की खबर आसानी से मिल जाएगी, इसलिए इसके बाद जो भी भेजा जाएगा वह निश्चित रूप से लाल कवच वाले आदमी से ज़्यादा ताकतवर होगा, शायद छठे या सातवें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ भी। ऐसा कहा जाता था कि एक बार जब किसी की साधना एकतव क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच जाती है तो वह सचमुच अमर हो जाता है। भले ही उसका भौतिक शरीर अनगिनत टुकड़ों में बदल जाए, जब तक साधक की आत्मा जीवित रहती है वह अपने भौतिक शरीर को पुनः संघनित करके तुरंत पुनर्जीवित हो सकता है। अफवाहों के अनुसार 10वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ को पूरी तरह से मारने के लिए किसी को विनाशकारी गुणों के साथ एक मार्शल इरादे को समझना होगा, जैसे कि हिंसक आग का इरादा या स्वर्गीय बिजली का इरादा आदि। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस साधक के इरादे के स्तर के संबंध में अत्यधिक उच्च आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, यदि कोई तलवार की मंशा से 10वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ को मारना चाहता है तो उसे तलवार की मंशा के 7वें या 8वें स्तर तक पहुंचना होगा। यद्यपि छठे या 7वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ 10वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ जितना भयानक नहीं था, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे राहुल वर्तमान में निपट सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे ठाकुर संप्रदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैटर्न संघनन आक्रामक जेड टोकन में से एक को पीछे छोड़ना होगा। उन्होंने एक एकल पैटर्न संघनन क्षेत्र आक्रामक जेड टोकन के साथ साथ अधिक यूनिटी क्षेत्र आक्रामक जेड टोकन छोड़ने की योजना बनाई, जो उनका ट्रम्प कार्ड होगा। इसका उपयोग किसी भी मौजूदा संकट का समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार, चाहे अधोलोक का ईश्वरीय संप्रदाय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे किसी पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ को नहीं भेजेंगे। ऐसे विशेषज्ञ किसी साधारण शिष्य या बुजुर्ग के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि नेदर गॉड संप्रदाय के पास पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ भी न हो। केवल अधोलोक देवता संप्रदाय ही खतरा नहीं था। जब युंजिन मंदिर और रक्तचंद्र मंदिर की जांच में राहुल की हरकतों का पता चला तो उन्होंने निश्चित रूप से विशेषज्ञों को भी भेजा। ये बात ब्लड मून मंदिर के लिए खास तौर पर सच थी, जो अपने तौर तरीकों में कहीं ज्यादा घमंडी थे। वे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि कोई उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाए। जो कोई भी उन्हें अपमानित करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वे पृथ्वी के छोर पर भाग जाएं। इसके अलावा राहुल एक राक्षसी प्रतिभा थी जो बढ़ती ही जाएगी और भविष्य में एक खतरा बन जाएगी। हालांकि अगर वे जल्दी से कार्रवाई करते तो वे इस खतरे को खतरनाक होने से पहले ही खत्म कर सकते थे।
नानजुहू क्षेत्र में रक्तचंद्र मंदिर की शक्ति भले ही सबसे भयानक न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे प्रसिद्ध था और वह गुट भी था जिससे असंख्य साधक भयभीत रहते थे। आखिरकार वे अनगिनत शक्तिशाली गुटों के संयुक्त हमले से बच गए थे और यहाँ तक कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई करके उन गुटों को बर्बाद कर दिया था। उस समय महान अशोका राजवंश की देखरेख एक एकता क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा की जाती थी। हालांकि इस विशेषज्ञ की उस चौंकाने वाली लड़ाई में मृत्यु हो गई थी, जिससे महान अशोका राजवंश की ताकत कम हो गई थी। उस समय क्योंकि ग्रीनवुड संप्रदाय के कुलपति नेता राजवीर बंद दरवाजे की साधना में थे और उस समय उनकी ताकत विशेष रूप से मजबूत नहीं थी, वह भागने में काफी भाग्यशाली थे। हालांकि उस चौंकाने वाली लड़ाई के बाद किसी भी गुट ने ब्लड मून मंदिर की प्रतिष्ठा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा रक्तचंद्र मंदिर दिव्य द्वार के अलावा किसी अन्य शक्ति से नहीं डरता था। इसलिए निचले भगवान संप्रदाय की तुलना में राहुल रक्तचंद्रमा मंदिर के बारे में अधिक चिंतित था। चाहे कुछ भी हो, मुझे पहले यान एयर को वापस लाना होगा। अब जबकि शून्य जड़ी बूटी की शक्ति लगातार उसके तलवार अधिपति शरीर को मजबूत कर रही थी, उसे विश्वास था कि वह व्हाइट मून टॉवर तक पहुंचने से पहले इसे उन्नत कर सकता है। उस समय उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इससे पहले जब उसने यू को तलवार जेड शरीर को जगाने का मौका दिया था, तो उसने सिस्टम के इनाम के जरिए तलवार अधिपति शरीर को भी जगाया था। उस समय उसे तलवार के इरादे के दूसरे स्तर की तुरंत समझ आ गई थी। इसलिए एक बार जब तलवार अधिपति शरीर उन्नत हो जाता है, तो उसकी तलवार की मंशा इसके साथ आगे बढ़ेगी। उस समय भले ही वास्तव में छठे या सातवें स्तर के एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ ठाकुर संप्रदाय पर हमला कर रहे हों, वह उनसे नहीं डरेगा। इसके तुरंत बाद राहुल ने कुछ आक्रामक जेड टोकन, साथ ही कुछ लेकिन कम सुरक्षात्मक जेड टोकन और सहायक जेड टोकन को परिष्कृत किया। जेड टोकन को परिष्कृत करना कोई आसान काम नहीं था। राहुल ने 17 जेड टोकन को परिष्कृत करने में आधा दिन लगा दिया। ये सब करने के बाद राहुल ने राघव और अन्य बुजुर्गों को बुलाया। जब उन्होंने राहुल की बात सुनी तो उनके चेहरे पर तुरंत गंभीरता आ गई। चाहे वह नॉर्थ गॉड संप्रदाय हो, युंजिन मंदिर हो या रक्तचंद्र मंदिर हो, वे सभी अरुणाचल क्षेत्र में भयानक अस्तित्व थे। ठाकुर संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि महान अशोका राजवंश भी उनकी नज़र में एक चींटी मात्र था। हालांकि राघव और अन्य लोगों ने भी स्वर्ग के टॉवर में राहुल के कारनामों के बारे में सुना था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से राहुल की भयानक ताकत के बारे में जानते थे। फिर भी राहुल भी ऐसे विशालकाय गुटों को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता। हुश हुश हुश, राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और 21 जेड टोकन अचानक प्रकट हुए। जेड टोकन जिन्हें उसने अभी परिष्कृत किया था तथा सिस्टम के पुरस्कारों के माध्यम से प्राप्त किए गए जेड टोकन तथा एक पैटर्न संघनन क्षेत्र आक्रामक जेड टोकन को मिलाकर कुल 21 जेड टोकन प्राप्त हुए। पैटर्न संघनन क्षेत्र आक्रामक जेड टोकन ठाकुर संप्रदाय का ट्रम्प कार्ड होगा और अंतिम क्षण के लिए बचाया जाएगा जब संप्रदाय गंभीर संकट में होगा। किसी भी स्थिति में यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो ठाकुर संप्रदाय को उसके लौटने से पहले इस तुरुप के पत्ते का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सभी जेड टोकन है जिन्हें आपने परिष्कृत किया है। ये देखकर राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने आश्चर्य से हवा में तैरते जेड टोकनों को देखा। अन्य बुजुर्ग भी इसी तरह हैरान थे। बिल्कुल सही, इन 17 जेड टोकन में मेरी शक्ति समाहित है। इन्हें कुचलने के बाद तुम मेरी सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारी शक्तियों में से एक का प्रयोग कर सकते हो। राहुल ने अपना हाथ बढ़ाया और जेड टोकन को विभाजित करते हुए एक रेखा खींची। आपका चरम शक्ति हमला। ये सुनकर एक बार फिर सभी लोग चौंक गए। अन्य साधक जेड टोकन को लापरवाही से परिष्कृत करते थे, लेकिन राहुल ने वास्तव में अपनी सारी शक्ति उनमें डाल दी। यद्यपि वे राहुल की वास्तविक शक्ति को नहीं जानते थे, फिर भी जो अस्तित्व अंतरिक्ष को चीर सकता है वह कमजोर कैसे हो सकता है। इस जेड टोकन में पैटर्न संघनन क्षेत्र हमले की शक्ति समाहित है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली आक्रामक जेड टोकन है। राहुल ने एक जेड टोकन की ओर इशारा किया जो उज्ज्वल दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। क्या आपने कहा कि इस जेड टोकन में पैटर्न संघनन क्षेत्र कल्टिवेटर की शक्ति है? यही वह क्षेत्र है जो एकता के क्षेत्र से परे है। राघव और अन्य लोग पूरी तरह से अचंभित थे। ये सही है, इस जेड टोकन में वाकई एक पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ की भयानक शक्ति समाहित है। ये हमारे ठाकुर संप्रदाय का आखिरी तुरुप का पत्ता भी है। जब तक तुम्हारा सामना किसी संप्रदाय विनाशकारी विपत्ति से न हो, तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राहुल ने कहा। बेशक अगर हालात वाकई इतने बुरे हैं तो आपको जेड टोकन की ताकत का पूरा इस्तेमाल करना होगा। बेहतर होगा कि आप इसका इस्तेमाल करते हुए सभी दुश्मनों को मार गिराएं। चिंता मत करो एल्डर राहुल, हम जरूर सावधान रहेंगे। राघव और अन्य लोगों के भाव गंभीर थे। कार्डाशियन ट्रांसफॉर्मेशंस दैट विल लीव यू स्पीचलेस। ब्रेनबेरीज ये देखकर राहुल मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये तो अच्छे के लिए था। फिर राहुल ने यू और गीता रावत को बुलाया। फिर उसने अपने घोड़े को बुलाया और एक प्रकाश की किरण में बदलकर गायब हो गया। जिस दिशा में राहुल और अन्य लोग गायब हो गए थे उस दिशा में देखते हुए राघव और अन्य लोग भावुक हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राहुल की सवारी में भी एकता क्षेत्र के साधक जैसी शक्ति होगी। ये वाकई भयानक था। अल्पविराम। महान अशोका राजवंश से चोला साम्राज्य तक पहुंचने के लिए उन्हें 50 से अधिक साम्राज्यों को पार करना पड़ा। हालांकि ब्लैक फ्लेम ईगल तेज था, फिर भी उसे पहुंचने में थोड़ा समय लगा।
आखिरकार वह हर समय पूरी रफ्तार से तो नहीं उड़ सकता था। राहुल ने काली ज्वाला चील को निर्देश दिया कि वे यात्रा करते समय अपनी एकता क्षेत्र आभा को छोड़ें। उड़ने वाले वाहन अत्यंत दुर्लभ थे, एकता क्षेत्र तक पहुंचने वाले वाहन की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस भयानक आभा के कारण ही कोई भी प्राणी या साधक उनकी यात्रा में उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वे राहगीर बस छिपकर कांपते रहते थे, उसके गुजर जाने का इंतजार करते हुए। काली ज्वाला चील की विशाल पीठ पर राहुल, यू और गीता रावत पालती मारकर बैठ गए और साधना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जबकि यू ने आत्मा संघनन तकनीक को समझ लिया था, उसने तलवार ऑर्किड घाटी के भगवान की शक्ति को धीरे धीरे अवशोषित करने के लिए अपने दिमाग को भी विभाजित कर दिया था। इसकी तुलना में गीता रावत पूरी तरह से आत्मा संघनन तकनीक को समझने पर केंद्रित थी। अपनी उच्च समझ क्षमता के कारण वह आत्मा संघनन तकनीक को लगभग समझ ही चुकी थी। सबसे हास्यास्पद तो राहुल था, जो एक साथ 3 काम कर रहा था। आखिरकार उसकी आत्मा और आध्यात्मिक बोध अत्यंत प्रबल था। वह न केवल अपने मन को विभाजित करके अपने शरीर में शून्य जड़ी बूटी की शक्ति को परिष्कृत कर सकता था, बल्कि दिव्य गणने की तकनीक भी विकसित कर सकता था। इसके अलावा राहुल ने अपनी आध्यात्मिक भावना की एक किरण को स्वर्ग के टॉवर में भी निर्देशित किया, जो उसकी चेतना के सागर में था। डॉट डॉट किसी की चेतना के सागर का आकार साधक की आत्मा की शक्ति के समानुपाती था। राक्षसी जानवर जिन्होंने साधक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, या कलाकृतियां जो विशेष रूप से परिष्कृत की गई थीं, सभी को साधक के चेतना सागर में संग्रहित किया जा सकता था। यहाँ तक कि कई साधक ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जन्मजात कलाकृतियों को अपनी चेतना के सागर में ही विकसित किया। आखिरकार अगर उन कलाकृतियों में उनकी अपनी आत्मा की शक्ति भर दी जाए तो न केवल वे उन पर अधिक नियंत्रण पा सकते थे, बल्कि वे एक हद तक और भी मजबूत हो जाती थीं। इस समय राहुल की चेतना के सागर में एक प्राचीन मीनार तैर रही थी। स्वर्ग के टॉवर में मौजूद सर्वोच्च इरादों को देखकर राहुल उत्साहित महसूस कर रहा था। कर्म और स्थानिक इरादे। यदि कोई स्थानिक आशय को समझ सकता है तो वह दुनिया के प्राकृतिक स्थानिक नियमों की शक्ति उधार ले सकेगा। वह अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति वाले स्थानिक ब्लेड भी बना सकेगा। इसके अलावा वह अपने शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए स्थानिक शक्ति का उपयोग कर सकेगा। हालांकि तुलनात्मक रूप से राहुल ने कर्म के इरादे को अधिक महत्व दिया। आखिरकार ये सर्वोच्च उद्देश्यों में सबसे रहस्यमय था। हालांकि इससे उसकी शक्ति में कोई खास इजाफा नहीं होता, लेकिन अगर वह इसे सफलतापूर्वक समझ लेता तो राहुल एक भविष्यवक्ता बन जाता। वहां एक अत्यंत भयानक अस्तित्व था जो उसे मारना चाहता था। कोई बात नहीं, जब तक वह कर्म इरादे का उपयोग करता रहेगा, राहुल दूसरे पक्ष के कार्यों का पहले से अनुमान लगाने और आगे की योजना बनाने में सक्षम होगा। इसके अलावा जब तक दूसरे पक्ष को कर्म की मंशा समझ में नहीं आती या उनके पास कर्म की शक्ति वाली कोई कलाकृति नहीं होती, तब तक वे किसी भी गुप्त तकनीक का उपयोग करके राहुल के ठिकाने का पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि कर्म के इरादे को समझना आसान कैसे हो सकता है? राहुल के 600 से अधिक अंकों की समझ के बावजूद वह अभी भी भ्रमित था और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करे। जब तक कि उसे पुनः कोई बोध न हो, और वह भी बहुत लंबे समय तक, शायद कुछ वर्षों तक, तब तक यह असंभव था कि वह कर्म के उद्देश्य को समझ पाता। LAIQA सैनिटरी पैड। डॉट डॉट छोड़ो भी, मैं पहले स्थानिक आशय समझूंगा। राहुल ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। यद्यपि आकाशीय बिजली और स्थानिक इरादे दोनों ही सर्वोच्च इरादे थे, लेकिन बाद वाले को समझना निस्संदेह अधिक कठिन था। बेशक राहुल निराश नहीं हुआ। आखिरकार अब स्वर्ग का टॉवर उसके पास था। उसके अंदर ढेरों स्वर्गीय खजाने थे, जिनमें से कुछ उसे एक दिव्य दृष्टि का अनुभव करने का अवसर भी देते। मूलतः ये स्वर्गीय खजाने उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए थे जो स्वर्ग के टॉवर के 95वें से 98वें स्तर तक सफलतापूर्वक कदम रखते थे, लेकिन अब वे सभी उसके थे। खजानों की जांच करने के बाद राहुल को पता चला कि कुछ खजाने ऐसे थे जो उसे एक दिव्य अनुभूति का अनुभव करने की अनुमति देंगे। वर्तमान में अपने शिष्यों को उस श्रेणी से खजाना देने की महीने भर की कूलडाउन अवधि अभी तक पूरी नहीं हुई थी, इसलिए यदि वह उन्हें ये खजाना दे भी देते तो सिस्टम के पुरस्कार प्राप्त करने में असमर्थ थे। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी, उसे अभी भी 2 की जरूरत थी। राहुल इन 2 एपिफनी अनुभवों का उपयोग स्थानिक इरादे को उसकी संपूर्णता में समझने के लिए करना चाहता था, न कि केवल स्थानिक इरादे के भ्रूण रूप को। 2 बुद्ध आत्मा फल, एक स्वप्न नेबुला आत्मा फल, एक पवन आत्मा चंद्रमा और एक मुरझाया हुआ पत्ता बोधि। फिर राहुल ने फिर से स्थानिक आशय को समझने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। अब ऐसा लग रहा था कि वह केवल स्वर्गीय खजानों से प्राप्त इन बोधात्मक अनुभवों का लाभ उठाकर ही स्थानिक आशय को समझ सकता था। अल्पविराम। दीप्तिमान आकाश साम्राज्य, श्वेत चंद्र टॉवर। एक विशाल पर्वत की चोटी पर एक मंडप था। 2 आदमी मंडप में बातें कर रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही देखा? योगेंद्र ने अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखा और पूछा। इस आदमी ने पहले भी उसकी जान बचाई थी, इसलिए उनके रिश्ते काफी अच्छे थे। योगेंद्र के व्हाइट मून टॉवर का साधक बनने के बाद उसने उस आदमी की देखभाल की थी। आज इस व्यक्ति ने वास्तव में कहा कि उसने देविका को रहस्यवादी क्षेत्र में एक महान अवसर प्राप्त करते देखा। पहले तो वह इतना आलसी था कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस आदमी की कहानी सुनने के बाद उसकी इसमें रुचि पैदा हो गई। मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब सच है, राजेश नामक व्यक्ति ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा।
रहस्यवादी क्षेत्र के प्रवेश पर देविका की प्रतिक्रिया की गति को शोधन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता था। बहुत बढ़िया, लेकिन हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। देखते हैं, इंतजार करते हैं। योगेंद्र की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। उसके विचार लगभग राजेश जैसे ही थे। वह देविका को मिले अवसर के लिए भी लालची था। जो व्यक्ति दूसरों के लिए केवल दुर्भाग्य ही ला सकता है, उसे ऐसे अवसर का आनंद लेने का क्या अधिकार था। इसके अलावा देविका के रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने की खबर पहले ही पूरे व्हाइट मून टावर में फैल चुकी थी। हर किसी को सबसे अधिक जिज्ञासा इस बात की थी कि द्वितीय स्तर के शोधन क्षेत्र का कमजोर व्यक्ति देविका रहस्यवादी क्षेत्र से बिना किसी नुकसान के कैसे बाहर आ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच बातचीत के बाद दोनों ने स्थिति को गुप्त रूप से देखने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या देविका वास्तव में क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गया है। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। हालांकि जैसे ही वे बांस के आंगन के पास पहुंचे, उन्हें एल्डर ज्योतिपिंग ने खोज लिया। हालांकि एल्डर ज्योतिपिंग की ताकत अभी चरम पर नहीं पहुंची थी, फिर भी वह एक सच्ची बैंगनी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ थी। उनके निशान उससे कैसे छिप सकते थे। दर्जनों मीटर की दूरी से हमला होने के बाद दोनों एक ही वार में बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि एल्डर ज्योतिपिंग अभी भी योगेंद्र के पीछे दूसरे बुजुर्ग से काफी डरता था, क्योंकि वह बुजुर्ग हत्यारा था जिसने देविका के पिता की मौत का कारण बना था। उसके बाद योगेंद्र डर से पीला पड़ गया। क्या एल्डर ज्योतिपिंग बिस्तर पर नहीं पड़ी थी? फिर भी उसमें इतनी भयानक ताकत क्यों थी? क्या हो सकता है कि यह औरत कोई नाटक कर रही हो? हालांकि सच्चाई चाहे जो भी हो, योगेंद्र इसे सहन नहीं कर सका। वो तो बस एक बदचलन औरत थी, फिर भी उसने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। उसे अपने टीचर से उसे सबक सिखाना ही था। योगेंद्र जल्दी से दूसरे बुजुर्ग के घर गया। व्हाइट मून टावर, साउथ माउंटेन पवेलियन। इस पर्वत शिखर पर एक अत्यंत आलीशान महल था। ये दूसरे बड़े नीजिन का निवास था। मुख्य हॉल में एक टेढ़ी नाक वाला आदमी सिंहासन पर बैठा था। उसकी निगाहें रोते हुए योगेंद्र को देख रही थीं, जो ठंडी थीं। योगेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। उसने एल्डर दिनेश को बताया कि कैसे एल्डर ज्योतिपिंग ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था और उस पर एल्डर दिनेश की गरिमा और प्रतिष्ठा का अनादर करने का आरोप लगाया। ये सुनकर एल्डर दिनेश की आंखें ठंडी हो गईं। वह अपने शिष्य के इरादों को कैसे नहीं जान सकता था, बस वह इसे उजागर करने में बहुत आलसी था। योगेंद्र ने एल्डर ज्योतिपिंग पर आरोप लगाने का साहस इसलिए किया क्योंकि उसने पहले ही अपने शिक्षक का एल्डर ज्योतिपिंग के प्रति रवैया देख लिया था। एल्डर दिनेश हमेशा से देविका के परिवार को नापसंद करते थे, खासकर उसके पिता को। जब उन्हें पता चला कि देविका के पिता की मृत्यु हो गई है, तो वह बेहद खुश हुए। चिंता मत करो, मैं इस हिसाब को चुकाने के लिए उसकी तलाश करूंगा, एल्डर दिनेश ने योगेंद्र को देखा और हल्के से कहा। धन्यवाद शिक्षक। योगेंद्र ने ये देखा और बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से खड़ा हो गया। गुरुजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। ओह, मुझे लगता है कि गुरु ने सुना होगा कि छोटी सी बदकिस्मती देविका रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर गई और बिना किसी चोट के बाहर आ गई, लेकिन गुरु को शायद यह नहीं पता होगा कि इस छोटी लड़की को रहस्यवादी क्षेत्र में कुछ महान भाग्य का सामना करना पड़ा होगा। एल्डर ज्योतिपिंग की अचानक हुई रिकवरी का निश्चित रूप से देविका के महान भाग्य से कुछ लेना देना था। हालांकि अपनी ताकत के बल पर वह ये सब अकेले नहीं कर सकता था। खाली हाथ लौटने के बजाय उसने सोचा कि अपने शिक्षक को बता देना ही बेहतर होगा, ताकि जब उसके शिक्षक देविका का मौका छीन लें तो उसे भी कुछ लाभ मिल सके। क्या आपके पास सबूत है? एल्डर दिनेश ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपनी बाहें उठाईं। उन्होंने स्वाभाविक रूप से देविका के रहस्यवादी क्षेत्र में घुसने के बारे में सुना था, लेकिन ये सुनकर उन्हें निराशा हुई कि वह सुरक्षित बाहर आ गई थी। जो मनहूस व्यक्ति दूसरों के लिए केवल दुर्भाग्य ही लेकर आता है, उसे शीघ्र ही मर जाना चाहिए। गुरुजी, जो हुआ वह ये था। इसके बाद योगेंद्र ने एल्डर दिनेश को बताया कि कैसे राजेश की मुलाकात रहस्यवादी क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर देविका से हुई थी और उन्होंने अच्छे उपाय के लिए अपनी अटकलें भी लगाईं। शुरू में एल्डर ज्योतिपिंग बिस्तर पर पड़ी रहती थी, लेकिन अब उसने अपनी बैंगनी आत्मा क्षेत्र की साधना पुनः प्राप्त कर ली है। बहुत संभव है कि उसने कोई स्वर्गीय खजाना खा लिया हो जो उस दुष्टात्मा को रहस्यमय क्षेत्र में मिला था। कैमरे पर प्यार, कैमरे के बाहर नफरत, 8 मजेदार हॉलीवुड झगड़े। गुरुजी, आपने पहले कहा था कि एल्डर ज्योतिपिंग की जीवन शक्ति बहुत कमजोर हो गई है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन जब उसने मुझ पर पहले हमला किया था तो उसकी आभा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। अपनी बात समाप्त करते ही योगेंद्र ने चुपके से अपने शिक्षक की ओर देखा। हालांकि जिस बात ने उसे थोड़ा परेशान किया वह ये थी कि उसके शिक्षक के चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शिक्षक को इस मामले में जरा भी दिलचस्पी न हो? हाँ, मैं समझ गया। अब तुम्हें यहाँ से निकलकर आराम करना चाहिए। मैं उस कुतिया को तुम्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए निश्चित रूप से माफ नहीं करूंगा। धन्यवाद शिक्षक। चूंकि उसके शिक्षक ने उसे वचन दिया था, इसलिए उसे बस एक अच्छे शो का इंतजार करना था। योगेंद्र के चले जाने के बाद एल्डर दिनेश की निगाहें धुंधली हो गईं। यदि योगेंद्र ने जो कहा वह सच है, तो देविका के साथ कुछ अजीब हुआ होगा। देविका तो केवल द्वितीय स्तरीय शोधन क्षेत्र की साधिका थी। वह इतनी तेजी से प्रतिक्रिया कैसे कर सकती थी कि एक ची रूपांतरण क्षेत्र की साधिका के हमले से बच सके? यह अपने आप में बहुत अनुचित था।
हालांकि जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह था एल्डर ज्योतिपिंग का ठीक हो जाना। वह जो जानता था उसके अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में समाप्त हुई जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कुतिया इतनी खुशकिस्मत होगी। लगता है मुझे कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। ये सोचते ही एल्डर दिनेश की आंखों में हत्या की इच्छा जाग उठी। पहले देविका के पिता के साथ उसकी गहरी दुश्मनी थी। व्हाइट मून टॉवर में वह लगातार उन्हें मारने के तरीके सोचता रहता था, लेकिन उनके बीच के रिश्ते के कारण उसे कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाता था। हालांकि उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि देविका के पिता वास्तव में व्हाइट मून टॉवर को छोड़कर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज के लिए पहाड़ों में चले गए थे। उसने निर्णायक रूप से अपना कीमती आत्मिक पशु फूल निकाला और कई टियर 5 राक्षसी जानवरों को देविका के पिता पर हमला करने के लिए आकर्षित किया। परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। बाहरी लोगों के दृष्टिकोण से उनकी मृत्यु देविका के अस्तित्व के कारण हुई, जिसने निस्संदेह उनके लिए दुर्भाग्य लाया। यही कारण था कि देविका इस पूरे समय खुद को दोषी मानती रही थी। एल्डर ज्योतिपिंग पहले ही अपनी बहुत सारी जीवन शक्ति खो चुकी थी, इसलिए जैसे ही उसने उसे वो आवाज़ भेजी, गुस्से से उसकी चोटें और बढ़ जाएंगी और वो मर जाएगी। यही उसकी योजना थी। हालांकि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एल्डर ज्योतिपिंग वास्तव में इतनी धैर्यवान और दृढ़ थी। उसने बदला लेने की कोशिश नहीं की और इस रहस्य को भी गहराई से छिपाया। ऐसा नहीं चलेगा। लगता है मुझे इस मामले की सच्चाई जानने के लिए खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद एल्डर दिनेश की आकृति एक प्रकाश की किरण में बदल गई और अचानक गायब हो गई। इसके बाद वह बांस के आंगन की ओर चल पड़े। स्वूश! हालांकि इस समय प्रकाश की एक लाल रेखा अचानक नीचे उतरी और एल्डर दिनेश को अवरुद्ध कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि एल्डर दिनेश किस बात से इतने चिंतित हैं। जैसे ही प्रकाश की लाल रेखा धीरे धीरे विलुप्त हुई, एक बूढ़ी औरत की आकृति प्रकट हुई। मनीषा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ये सुनकर एल्डर दिनेश की निगाहें थोड़ी ठंडी हो गईं। इस बूढ़ी औरत का नाम मनीषा था और वह संप्रदाय की तीसरी बड़ी महिला थी। वह गुप्त रूप से एल्डर ज्योतिपिंग और उसकी बेटी की देखभाल भी करती थी। यदि यह बूढ़ी औरत गुप्त रूप से हस्तक्षेप नहीं करती तो एल्डर ज्योतिपिंग और उसकी बेटी बहुत पहले ही उसके हाथों मर चुके होते। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि एल्डर दिनेश, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बड़े नीजिन, जहां आपको जाना है वहां जाए। मनीषा ने एल्डर दिनेश को उदासीनता से देखा और फिर रास्ते से हट गई। एल्डर दिनेश ने ठंडी सांस ली, फिर प्रकाश की एक किरण में बदल गए और गायब हो गए। मनीषा ने उस दिशा में देखा जिस ओर एल्डर दिनेश जा रहे थे और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मनीषा और एल्डर ज्योतिपिंग की मां अच्छी दोस्त थीं और मरने से पहले उन्होंने एल्डर ज्योतिपिंग की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा था। इसी कारण से मनीषा ने एल्डर दिनेश को बार बार रोका था। हालांकि एल्डर दिनेश उससे अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए वह केवल गुप्त रूप से ही उन पर नजर रख सकती थी। वह वास्तव में शोधन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही है। बुजुर्ग नीजिन बांस के आंगन के ऊपर हवा में मंडरा रहे थे। उनकी आध्यात्मिक समझ देविका के साधना स्तर का निरीक्षण कर रही थी। इस खोज पर वह भौचक्का रह गया। राहुल ने बहुत पहले ही देविका के आभामंडल को छुपा लिया था। जब तक किसी की शक्ति राहुल से कहीं ज्यादा न हो, उनके लिए जोआ युयान के वास्तविक साधना स्तर का पता लगाना असंभव था। क्या ये हो सकता है कि योगेंद्र मुझसे झूठ बोल रहा था? ये सोचते ही एल्डर दिनेश की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। एल्डर ज्योतिपिंग का आभामंडल बहुत अजीब था, बिल्कुल वैसा ही जैसा योगेंद्र ने कहा था। इस कुतिया ने अपनी पुरानी ताकत वापस पा ली थी। बैंगनी आत्मा क्षेत्र का छठा स्तर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके शरीर के आसपास का आभामंडल अब अस्थिर नहीं था। इसका मतलब था कि उस महिला की जीवन शक्ति पूरी तरह से पुनः भर गई थी। ये कैसे संभव है? एल्डर दिनेश ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये हो सकता है कि उस अपशकुन को सचमुच रहस्यलोक में एक महान अवसर प्राप्त हो गया हो? इसके अलावा यह एक स्वर्गीय खजाना था जो किसी की जीवन शक्ति को पुनः भर सकता था। ये सोचकर एल्डर दिनेश संदेह से भर गए। हालांकि उसने देविका के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसे चिंता थी कि उसकी बदकिस्मती का असर उस पर भी पड़ेगा। एल्डर ज्योतिपिंग, आपने मेरे शिष्य को क्यों घायल किया? वांछित उत्तर न मिलने पर एल्डर दिनेश ने अपनी योजना पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर एल्डर ज्योतिपिंग के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर दिनेश इतनी जल्दी यहाँ आ पहुंचेंगे। चूंकि आपके शिष्य ने मेरे बांस के आंगन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। एल्डर ज्योतिपिंग ने गंभीर भाव से एल्डर दिनेश को देखा और जल्दी से देविका को अपने पीछे धकेल दिया। ये तो बिल्कुल बकवास है। योगेंद्र तो बस यहाँ से गुजरा था, लेकिन तुमने उस पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अब भी इस मामले में मुझसे बहस करने की तुम्हारी हिम्मत है? ये कैसा रहेगा? तुमने जो भी किया है मैं तुम्हें लौटा दूंगा। फिर एल्डर दिनेश ने हाथ बढ़ाकर एल्डर ज्योतिपिंग को पकड़ने का इशारा किया। उन्होंने एल्डर ज्योतिपिंग को आसानी से ऊपर उठा लिया। हालांकि एल्डर ज्योतिपिंग के पीछे खड़े देविका सुरक्षित और स्वस्थ थे। चाहे जो भी हो, एल्डर दिनेश अभी भी देविका के दुर्भाग्य से काफी डरे हुए थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके बहुत करीब नहीं जाना चाहते थे। चूंकि वह उस दुर्भाग्य से नहीं निपट सकता था, इसलिए उसने इस कुतिया को अपंग बना दिया। पहले उसके पास एल्डर ज्योतिपिंग पर हमला करने का कोई उचित कारण नहीं था, लेकिन अब मामला अलग था। योगेंद्र की वजह से अब उसके पास एक जायज़ कारण था।
बेशक वह एल्डर ज्योति पिंग को मार नहीं सकता था, लेकिन वह अभी भी उसकी मेरिडियन को अपन कर सकता था। एल्डर दिनेश, ये देखकर मनीषा की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर दिनेश वास्तव में एल्डर ज्योति पिंग पर हमला करेगा। छोड़ दे मेरी माँ को, बुरे इंसान, मेरी माँ को मत छूना। ये देखकर देविका चिंतित होकर चिल्लाया, यान भागो, दादी इनको ढूंढो। एल्डर ज्योति पिंग एक भयानक शक्ति के नियंत्रण में थी और बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। वह बस चिल्ला सकती थी, वह कुछ नहीं कर सकती थी। छठे स्तर के बैंगनी आत्मा क्षेत्र साधक और प्रारंभिक चरण के स्वर्ण कोर क्षेत्र साधक के बीच की दूरी एक अथाह खाई थी। यदि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहे तो यह चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। एल्डर दिनेश ने देविका की चिल्लाहट को नजरअंदाज कर दिया। श्वा, मनीषा, जो ज्यादा दूर नहीं थी, एक प्रकाश की किरण में बदल गई और एल्डर दिनेश की ओर उड़ गई। जब एल्डर दिनेश ने यह देखा तो वह ठंडी सांस लेने लगे। बूढ़ी औरत, तुम बहुत धीमी हो। जब तक वह अपना हाथ थोड़ा सा भी हिलाता, एल्डर ज्योति पिंग की मेरिडियंस अपंग हो जाती। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद अचानक मृत्यु का पूर्वाभास उसे घेर लिया। इसकी उत्पत्ति एल्डर ज्योति पिंग से नहीं हुई, न ही यह मनीषा से आई, बल्कि नीचे दिए गए साधारण देविका से आई। ये तो नामुमकिन था। यह इतना बड़ा दुर्भाग्य कैसे हो सकता है? एल्डर दिनेश की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। देविका के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा निकली और वह हवा में उड़ गई। उसके चारों ओर एक अत्यंत भयानक तूफान आया और उसके माथे पर अचानक एक चमकीला निशान उभर आया। जैसे ही वह निशान प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और फूट पड़ा, अचानक एक विशाल पक्षी कहीं से प्रकट हो गया। फायरविंग, एक टियर 5 राक्षसी जानवर जिसकी ताकत एक स्वर्ण कोर क्षेत्र साधक के बराबर है। चीख, अग्निपंख ने अपने बड़े पंख फड़फड़ाते हुए एक जोरदार चीख निकाली। क्या, चाहे वह एल्डर दिनेश, मनीषा या एल्डर ज्योति पिंग थे, इस समय उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। इस राक्षसी जानवर की आभा अत्यंत भयानक थी, जो एल्डर दिनेश की आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। देविका के अलावा बाकी सभी की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। हालांकि एल्डर दिनेश अभी भी एक सच्चे गोल्डन कोर दायरे के विशेषज्ञ थे। उन्होंने जल्दी से अपने होश संभाले और एक प्रकाश की किरण में बदल गए और व्हाइट मून टावर की ओर भाग गए। लेकिन अग्निपंख उसे कैसे जाने देता? उसने अभी अभी अपने मालिक के गुस्से का साफ साफ अंदाजा लगा लिया था। उस इंसान को तो मरना ही था। चीख, फायरविंग के मुंह के भीतर भयानक हरे रंग की लपटें एकत्रित हो गईं, जो तब बाहर निकलीं जब आग की लपटें एल्डर दिनेश की ओर बढ़ीं। अच्छा नहीं है। जब एल्डर दिनेश ने यह देखा तो वह घबरा गए। यह आक्रमण किसी मध्यम श्रेणी के स्वर्णिम कोर क्षेत्र के पूर्ण शक्ति आक्रमण जितना ही शक्तिशाली था। अपनी साधना के स्तर के कारण वह इसका सामना करने में असमर्थ था। उसने जल्दी से अपनी भंडारण अंगूठी में सुरक्षात्मक जेड टोकन को कुचल दिया। प्रकाश की एक चमकदार चमक के साथ एक ऊर्जा अवरोध ने उसके शरीर को घेर लिया। धमाका, आग की लपटों ने ऊर्जा अवरोधक को झकझोर दिया। हालांकि अवरोधक हिल रहा था और कांप रहा था, फिर भी अंत तक वह टिका रहा। टावर मास्टर, कृपया मुझे बचाओ। एल्डर दिनेश डर के मारे चिल्ला उठे। वास्तव में इससे पहले कि एल्डर दिनेश मदद के लिए चिल्लाते, व्हाइट मून टावर के स्वामी ने पहले ही इस भयानक ऊर्जा को महसूस कर लिया था। कुछ ही क्षणों बाद नीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आकाश में प्रकट हुआ। वह श्वेत चंद्र मीनार का स्वामी वीर सिंह था, जो स्वर्णिम कोर क्षेत्र के अंतिम चरण का एक उच्च कोटि का विशेषज्ञ था। चीख, फायरविंग ने एक लंबी चीख निकाली और अपनी आंखों में डर के साथ वीर सिंह को देखा। उसे साफ साफ एहसास हो रहा था कि इस अधेड़ उम्र के आदमी की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। फिर भी अपने मालिक की मांग पूरी करने के लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। जानवर, ये देखकर वीर सिंह ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका दाहिना हाथ एक चमकदार सुनहरी रोशनी से खिल उठा और फिर उसने अपना हाथ फायरविंग की ओर बढ़ाया। एक बड़े सुनहरे हाथ ने अचानक जलते हुए पक्षी की गर्दन पकड़ ली और उसे रोक लिया। मेरी छोटी सी लॉ को छोड़ दो। टावर मास्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया इसे नुकसान न पहुंचाएं। ये देखकर देविका चिंतित हो गई और उसने जल्दी से वीर सिंह से दया की भीख मांगी। वीर सिंह की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। क्या ये देविका की सवारी हो सकती है? एकमात्र द्वितीय स्तरीय शोधन क्षेत्र साधक के पास इतना भयानक वाहन कैसे हो सकता है? इस लड़की के पीछे वास्तव में कौन था? वीर सिंह ने फायरविंग को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने तुरंत इस मामले के निहितार्थ के बारे में सोचा था। इस लड़की की ताकत को देखते हुए उसके लिए ऐसे शक्तिशाली राक्षसी जानवर के साथ अनुबंध करना असंभव था, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता था। इस लड़की के पीछे एक भयानक अस्तित्व था। उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि दूसरे पक्ष में किस तरह की ताकत है, लेकिन वह निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा होगी। वरना दूसरा पक्ष एक स्वर्णिम कोर क्षेत्र के राक्षसी जानवर को एक शोधन क्षेत्र के साधक के आगे कैसे झुका सकता था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके नियंत्रण में होने के बावजूद ये राक्षसी जानवर अभी भी उन्मत्त रूप से संघर्ष कर रहा था। इस तरह के अनियंत्रित अस्तित्व को केवल एकता क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। टावर मास्टर, आपको इसे जाने नहीं देना चाहिए। कुछ ही दूरी पर एल्डर दिनेश के चेहरे पर उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अगर टावर लॉर्ड ने उसे छोड़ दिया तो क्या वह मर नहीं जाएगा? पहले व्हाइट मून टावर पर वापस जाओ, वीर सिंह ने एल्डर दिनेश से उदासीनता से कहा। जब एल्डर दिनेश ने यह सुना तो उन्होंने अनिच्छुक भाव से फायरविंग की ओर देखा।
इस राक्षसी जानवर की ताकत बेहद भयानक थी। अगर यह यहीं नहीं मरा तो भविष्य में उसके लिए निश्चित रूप से अंतहीन समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। उसने देविका से इतने भयानक राक्षसी जानवर से अनुबंध करने की उम्मीद नहीं की थी। क्या ये वह अवसर था जो इस लड़की को रहस्यलोक में मिला था? या फिर क्या ये हो सकता है कि इस लड़की के पीछे कोई भयानक अस्तित्व छिपा हो? परिणाम चाहे जो भी हो, इस समय उसके पास सोचने का समय नहीं था। इसके बाद एल्डर दिनेश ने निर्णायक रूप से व्हाइट मून टॉवर की ओर भागने और अपने महल में छिपने का फैसला किया। एल्डर दिनेश के चले जाने के बाद ही वीर सिंह ने फायरविंग को छोड़ने का निर्णय लिया। चीख! जिस क्षण फायरविंग को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसने एक भयानक हरे रंग की ज्वाला छोड़ी और एल्डर दिनेश का पीछा किया। छोटी लॉ, जल्दी वापस आओ। इस समय देविका की आवाज ऊंची हो गई। फायरविंग रुक गया और प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो देविका के माथे में प्रवेश कर गया। लिटिल फ्लेम वह नाम था जो देविका ने फायरविंग को दिया था। देविका जानता था कि जब तक वीर सिंह आसपास है, दिनेश नहीं मरेगा। जब वीर सिंह ने फायरविंग को प्रकाश की एक लकीर में बदलते और देविका के माथे में प्रवेश करते देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने वास्तव में एक छोटी लड़की को जेड टोकन पकड़े हुए देखा। यद्यपि वह जेड टोकन में निहित शक्ति को महसूस नहीं कर सका, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यदि जेड टोकन के भीतर की शक्ति पूरी तरह से उन्मुक्त हो जाए तो वह भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि उसने अभी फायरविंग को छोड़ने का निर्णय नहीं लिया होता तो ये लड़की जेड टोकन को कुचल देती? वीर सिंह की आंखें चमक उठीं। जेड टोकन अन्य साधकों की आध्यात्मिक जांच से प्रतिरक्षित थे। जब तक कोई जेड टोकन को कुचल नहीं देता तब तक कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि जेड टोकन में कितनी शक्ति संग्रहित है। इसलिए वीर सिंह ने केवल अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से खतरे को महसूस किया। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि एक बार जेड टोकन को कुचलने पर न केवल वह तुरंत मर सकता है, बल्कि यह पूरे व्हाइट मून टॉवर को भी नष्ट कर सकता है। हालांकि वीर सिंह ने फिर भी इसे रोकने का फैसला किया। जेड टोकन में निहित शक्ति के बावजूद ये साधारण तथ्य कि दूसरे पक्ष के पास सवारी के रूप में एक सुनहरा कोर क्षेत्र राक्षसी जानवर था, ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि इस लड़की के पीछे एक भयानक अस्तित्व था। देविका, आपके शिक्षक कौन हैं? वीर सिंह ने अंततः प्रश्न पूछने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाए। मुझे माफ कर दो कि मैं ये नहीं बता पाया। देविका ने सिर हिलाया। अपने माता पिता के अलावा वह अपने शिक्षक को सबसे अधिक महत्व देती थी। इसके अलावा यदि ये तथ्य न होता कि उसकी मां जीवन मरण की स्थिति में थी तो उसने फायरविंग को नहीं छोड़ा होता। यद्यपि देविका युवा थी, वह जानती थी कि यदि उसने अपने शिक्षक की पहचान उजागर कर दी तो दूसरा पक्ष उसके शिक्षक को परेशान करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। वीर सिंह ने आंखें सिकोड़कर देविका को गौर से देखा। फिर वह एक रोशनी की किरण में बदल गया और गायब हो गया। उसी समय वीर सिंह ने सोचा कि क्या उसने पहले देविका को नाराज किया था। एक बड़े संप्रदाय का नेता बनने में सक्षम व्यक्ति के रूप में वीर सिंह का व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से बेहद सतर्क था। अब जब वह जानता था कि देविका के पीछे एक बहुत ही भयानक अस्तित्व मौजूद है तो स्वाभाविक रूप से उसे योजनाएं बनानी पड़ीं। जैसा कि सभी जानते थे, उन भयानक साधकों का व्यक्तित्व बेहद विचित्र था। उन्हें गुस्सैल स्वभाव का कहा जा सकता था और कुछ साधक तो अपने शिष्यों के प्रति बेहद रक्षात्मक थे। अगर उन्हें पता चलता कि उनके शिष्य के साथ अन्याय हुआ है तो क्या वे उसे सीधे फांसी पर नहीं चढ़ा देते और उसकी पिटाई नहीं कर देते? ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है ना? वीर सिंह ने अपनी थोड़ी रगड़ी और गंभीरता से सोचने लगा। देविका द्वारा दूसरों के लिए दुर्भाग्य लाने के मामले ने वास्तव में श्वेत चंद्र टॉवर के असंख्य साधकों में घृणा और शाप को उकसाया था। हालांकि उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। बेशक उन्होंने इसे रोका भी नहीं। व्हाइट मून टॉवर, टॉवर मास्टर पैलेस, इस लड़की के पीछे का अस्तित्व मुझ पर अपना गुस्सा नहीं निकालेगा, है ना? ये सोचकर वीर सिंह को बेचैनी महसूस हुई। नहीं, मुझे उस आदमी से विस्तार से पूछना होगा। उसके पास इस मामले के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। अल्पविराम। यान क्या वह बड़ा पक्षी तुम्हें तुम्हारे शिक्षक ने दिया था? एल्डर ज्योतिपिंग जमीन पर उतरे और आश्चर्य से देविका को देखने लगे। टियर 5 राक्षसी जानवर। यह एक मध्य अवस्था वाले स्वर्ण कोर क्षेत्र साधक के समान था, फिर भी यह शक्तिशाली प्राणी उसकी प्यारी बेटी का वाहन था। क्या ये बहुत हास्यास्पद नहीं था? देविका ने एल्डर ज्योतिपिंग को रहस्यवादी क्षेत्र में घटित होने वाली हर बात बता दी थी, जिसमें अनुबंधित पर्वत का उपहार भी शामिल था। हालांकि एल्डर ज्योतिपिंग ने उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह ज्यादा से ज्यादा एक राक्षसी जानवर है जो अपने असली सार क्षेत्र में पहुंच गया है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फायरविंग इतना भयानक होगा कि वह एल्डर दिनेश पर हावी हो जाएगा। यदि एल्डर दिनेश ने अभी अपने सुरक्षात्मक जेड टोकन का उपयोग नहीं किया होता तो संभवतः वह पहले ही उन हरी लपटों से मर चुका होता। हाँ, टीचर ने यान एयर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने मुझे तुरुप के पत्ते के तौर पर एक खास जेड टोकन भी दिया। देविका ने पलकें झपकाईं और फिर अपने हाथ में जेड टोकन उठाया। क्या? ये देखकर एल्डर ज्योतिपिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यद्यपि वह जेड टोकन में निहित शक्ति को महसूस नहीं कर सकी, लेकिन फायरविंग कितना शक्तिशाली था ये देखते हुए राहुल ने देविका के लिए जो तुरुप का पत्ता छोड़ा था वह निश्चित रूप से असाधारण था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका ये शिक्षक उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा।
उसने पहले कभी किसी गुरु को अपनी शिष्या के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते नहीं देखा था। गुरु ने न सिर्फ उसे हर तरह के तुरुप के पत्ते दिए, बल्कि उस पर आध्यात्मिक शक्ति का संचार भी किया। बेशक, क्योंकि राहुल ने देविका की आभा को छुपाया था, एल्डर ज्योतिपिंग ने शुरू में यह नहीं देखा था कि उसकी प्यारी बेटी पहले ही क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के 10वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उसका अवलोकन करने के बाद एल्डर ज्योतिपिंग ने भी महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था। उसकी बेटी के कौशल पहले से कहीं बेहतर थे, और कुछ चालें तो ऐसी भी थीं जो केवल क्यूई परिवर्तन क्षेत्र साधक ही कर सकते थे। एल्डर ज्योतिपिंग ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी के शिक्षक के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गई। कुछ ही दूरी पर एक पर्वत शिखर पर मनीषा अभी भी सदमे में थी। इस लड़की को सचमुच इतना बड़ा राक्षसी संक्रमण हुआ? उसे ये कैसे हुआ? क्या यह उसे किसी विशेषज्ञ द्वारा दिया गया था? उच्च स्तरीय उड़ने वाले राक्षसी जानवर अनियंत्रित और अदम्य थे। सामान्य परिस्थितियों में केवल एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ ही उन्हें वश में कर सकते थे। क्या वास्तव में इस लड़की के पीछे एक एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था? मनीषा का मन संदेह से भर गया। हालांकि देविका के दुर्भाग्य से भी डरी हुई थी, इसलिए वह पूछताछ करने नहीं गई। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वह चली गई। दक्षिण मंडप, एल्डर दिनेश का महल। घिनौने प्राणी, तुमने मुझे लगभग मार ही डाला था। योगेंद्र के बारे में सोचकर एल्डर दिनेश क्रोधित हो गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि इस मामले से उन्हें कुछ लाभ मिलेगा और साथ ही कुछ पुरानी शिकायतें भी सुलझ जाएंगी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि देविका के पास इतना भयानक वाहन होगा। अब भी एल्डर दिनेश अभी भी डरे हुए थे। उसे नहीं पता था कि देविका को इतना भयानक राक्षसी जानवर कैसे मिला। कम से कम इस लड़की के रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उसके पास ऐसा कोई तुरुप का पत्ता तो था ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़की को रहस्यवादी क्षेत्र में एक भयानक अस्तित्व मिला हो और दूसरे पक्ष ने उसे यह राक्षसी जानवर दिया हो? जब एल्डर दिनेश गहन विचार में डूबे हुए थे, तभी प्रकाश की एक चमकदार किरण चमकी और वीर सिंह की आकृति प्रकट हुई। टावर मास्टर, बड़े नीजन, क्या आप देविका के वाहन की उत्पत्ति जानते हैं? वीर सिंह ने बात को घुमा फिरा कर नहीं कहा और सीधे मुद्दे पर आ गए। मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन ये बहुत संभव है कि उसने इसे चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र में प्राप्त किया हो। एल्डर दिनेश ने वीर सिंह से कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और योगेंद्र ने जो कुछ भी बताया था उसे दोहराया। चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र, ये सुनकर वीर सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर दिनेश को विशिष्ट विवरण की कमी होगी। अब वह उस विशेषज्ञ के गुस्से से कैसे बच सकता था? रहने भी दो। काफी देर बाद वीर सिंह ने गहरी सांस ली। कम से कम अब से उसे देविका को नाराज करने से बचना था और उसे एल्डर दिनेश को माँ और बेटी की जोड़ी से दूर रखना था। बेशक एल्डर दिनेश वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। फायरविंग उसे आसानी से जलाकर राख कर सकता है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी पहले ही बन चुकी थी। एल्डर दिनेश बच पाएंगे या नहीं, ये देविका के पीछे के विशेषज्ञ के रवैये पर निर्भर करता था। ठीक है, क्या आपने राहुल के बारे में सुना है? वीर सिंह ने कुछ सोचा और तभी उसकी नज़र एल्डर दिनेश पर पड़ी। जब से रहस्यवादी क्षेत्र बंद हुआ, राहुल का नाम हर जगह फैल गया था और अब पूरे अरुणाचल क्षेत्र में गूंज रहा था। बेशक मैंने उसके बारे में सुना है। एल्डर दिनेश ने सिर हिलाया। ऐसा कहा जाता था कि राहुल ने जो प्रतिभा प्रदर्शित की थी, वह दिव्य द्वार के स्वामी, नांजू क्षेत्र के वर्तमान सबसे शक्तिशाली साधक, सर्वोच्च अस्तित्व वाले से भी अधिक राक्षसी थी। राहुल नाम के इस साधक ने वास्तव में प्रतिभा के मामले में दिव्य द्वार के स्वामी को कुचल दिया। इसके अलावा वह सिर्फ 20 साल का था और उसमें अंतरिक्ष को चीर देने की ताकत थी। जिसने भी यह जानकारी सुनी, वह हैरान रह गया। वे सभी अपनी युवावस्था में चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि स्वर्ग के टॉवर का कठिनाई स्तर कितना भयानक था। इसी कारण वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह मामला कितना महत्वपूर्ण था। राहुल में पहले से ही पूरे रेडियन स्काई साम्राज्य को नष्ट करने की ताकत थी। राहुल की प्रतिभा सचमुच दुर्लभ है, लेकिन मैंने सुना है कि उसने रहस्यवादी क्षेत्र में रक्तचंद्र मंदिर के एक बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग को मार डाला। कितने अफसोस की बात है। ये सही है। हालांकि ब्लड मून मंदिर अरुणाचल क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति नहीं है, फिर भी यह छोटी सी शिकायत का बदला जरूर लेगा। हालांकि राहुल की प्रतिभा अत्यंत राक्षसी है, फिर भी वह उनकी पकड़ से बच नहीं पाएगा। अब से 2 दिन बाद दीप्तिमान आकाश साम्राज्य के शाही परिवार का एक सदस्य श्वेत चंद्र मीनार पर आएगा और पाताल लोक के पंथ में प्रवेश के लिए प्रतिभाशाली साधकों का चयन करेगा। अपने शिष्यों को जल्दी से तैयार कर लो। वीर सिंह खांसते हुए एक महत्वपूर्ण मामला उठाने लगे। क्या मैं जान सकता हूं कि टावर लॉर्ड शाही परिवार के किस सदस्य के बारे में बात कर रहे हैं? एल्डर दिनेश ने पूछा। ये दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा है। वीर सिंह ने एल्डर दिनेश की ओर देखा, फिर वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और गायब हो गया। दीप्तिमान आकाश प्रभु राजा। ये सुनकर एल्डर दिनेश की आंखें चमक उठीं। इस बार आशा थी। उसे चिंता थी कि देविका के पीछे एक एकता क्षेत्र विशेषज्ञ है, जिसका मतलब था कि वह बर्बाद हो जाएगा। हालांकि जब उसने सुना कि दीप्तिमान आकाश सम्राट आ रहे हैं, तो उसके दिल में आशा की एक किरण जगी। उस समय उसके पिता ने एक बार दीप्तिमान आकाश सम्राट की मदद की थी। अब चूंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए यह उपकार स्वाभाविक रूप से उस पर आ पड़ा।
प्रारंभ में एल्डर दिनेश इसका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन अब चूंकि यह जीवन और मृत्यु की स्थिति थी, इसलिए उनके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। देविका का राक्षसी जानवर उसे कुचल सकता था, उसके पीछे के अस्तित्व की तो बात ही छोड़ दीजिए। संपूर्ण दीप्तिमान आकाश साम्राज्य में दीप्तिमान आकाश संप्रभु राजा निस्संदेह सबसे शक्तिशाली था। अगर वह उस कृपा का इस्तेमाल करता रहा तो दीप्तिमान आकाश सम्राट चुपचाप बैठा नहीं रहेगा। वह देविका के पीछे छिपे विशेषज्ञ को भी नष्ट कर सकता है। बेशक दीप्तिमान आकाश सम्राट के आने से पहले उसे छिपना पड़ा ताकि देविका के पीछे का विशेषज्ञ अचानक प्रकट न हो जाए। अल्पविराम। क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर दीप्तिमान आकाश साम्राज्य से बहुत दूर काली ज्वाला चील आकाश में उड़ रही थी। उसकी पीठ पर राहुल और अन्य दो बैठे थे। अचानक राहुल के शरीर से उतार चढ़ाव की एक रहस्यमय लहर फैल गई, जैसे शांत झील पर लहरें। उसी समय काली ज्वाला चील की गति अचानक धीमी हो गई। अध्यापक यू और गीता रावत भी इस रहस्यमयी लहर से चौंक गए। अभी अभी उन्हें अचानक महसूस हुआ था कि जिस दुनिया में वे थे वह बहुत अजीब हो गई थी, मानो वह कई परतों में बंध गई हो और वे स्वयं इस स्थान से अलग थलग पड़ गए हों। हालांकि जब वे होश में आए तो उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक भ्रम था। वाह! उसी समय राहुल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सांस छोड़ी। अपने सामने खड़े दो आश्चर्यचकित शिष्यों को देखकर राहुल के मुंह के कोनों पर मुस्कान तैर गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। दो बुद्ध आत्माफल और एक स्वप्न नेबुला आत्माफल का उपयोग करने के बाद उन्होंने अंततः स्थानिक इरादे के पहले स्तर को समझ लिया था। उसकी ताकत में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। पहले अगर राहुल अंतरिक्ष को चीरना चाहता तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अब वह ऐसा आसानी से कर सकता था और यहाँ तक कि उन प्राकृतिक नियमों में भी हस्तक्षेप कर सकता था जो अंतरिक्ष की दरारों की मरम्मत करते थे। इसके अलावा एक निश्चित क्षेत्र के भीतर वह सीमित रूप से टेलीपोर्ट कर सकता था, जिससे वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों से बच सकता था, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी ने भी स्थानिक इरादे को समझ न लिया हो या उसके पास स्थानिक शक्ति वाली कोई कलाकृति न हो। इतना ही नहीं, राहुल अपने स्थानिक इरादे का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी की हरकतों पर लगाम लगा सकता था। हालांकि यह ज्यादा देर तक नहीं चलता, लेकिन विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई में यह जानलेवा साबित हो सकता था। जैसा कि एक महान सर्वोच्च उद्देश्य से अपेक्षित था, यह सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। स्थानिक आशय को समझने के बाद राहुल का मन शांत हो गया। उसके पास अभी भी दो और स्वर्गीय खजाने थे जो उसे एक दिव्य अनुभूति का अनुभव करा सकते थे, पवन आत्मा चंद्रमा और मुरझाया हुआ पत्ता बोधि। हालांकि इनका स्वयं उपयोग करने के बजाय उन्हें अपने शिष्यों को देना बेहतर था ताकि वे इस प्रणाली से पुरस्कार अर्जित कर सकें। अगले कुछ दिन दिव्य फोर्जिंग तकनीक का अभ्यास करने और शून्य जड़ी बूटी की शक्ति को परिष्कृत करने में व्यतीत होंगे। राहुल फिर से एकांत साधना में प्रवेश करने जा रहा था। वह व्हाइट मून टॉवर तक पहुंचने से पहले अपने तलवार अधिपति शरीर को उन्नत करने का प्रयास करेगा। समय उड़ता गया और जल्द ही 2 दिन बीत गए। इस अवधि के दौरान राहुल एक साथ कई काम कर रहा था, दिव्य फोर्जिंग तकनीक का अभ्यास कर रहा था और साथ ही शून्य जड़ी बूटी की शक्ति को परिष्कृत कर रहा था, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि हुई, साथ ही उसकी आत्मा भी मजबूत हुई। अब राहुल को 100% यकीन था कि भले ही उसने अपना भौतिक शरीर खो दिया हो, फिर भी उसकी आत्मा लंबे समय तक अपने आप जीवित रह सकेगी। जब तक पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा रहेगी, उसकी आत्मा निरंतर मजबूत होती रहेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य फोर्जिंग तकनीक मेरी आत्मा को इतना मजबूत कर देगी। राहुल का दिल आश्चर्य और खुशी से भर गया। पहले की तुलना में उसकी आत्मा 2 गुनी से भी अधिक मजबूत थी। हालांकि उस शुरुआती सुधार के बाद उसकी प्रगति की गति धीमी हो गई। संयोग से उसकी मजबूत आत्मा और आध्यात्मिक बोध ने उसे शून्य जड़ी बूटी की शक्ति को और तेजी से निखारने में भी मदद की। इस प्रकार जितनी जल्दी हो सके अपने तलवार अधिपति शरीर को उन्नत करने के लिए राहुल ने अस्थायी रूप से अपना पूरा ध्यान शून्य जड़ी बूटी की शक्ति को परिष्कृत करने पर केंद्रित किया। कुछ समय बीतने के बाद यू और गीता रावत फिर से चौंक कर जाग गए और उनकी नज़रें एक ही समय में राहुल की ओर मुड़ गईं। शिक्षक फिर से मजबूत हो गया था। मूलतः अपने तलवार अधिपति शरीर के कारण राहुल की तलवार क्यों ही दबंग थी। अब ये दबंग भावना उसके आभामंडल में समा गई थी और उसके आसपास के लोगों के लिए स्पष्ट हो गई थी। यहाँ तक कि काली ज्वाला चील का शरीर भी कांपने लगा। वह अपने स्वामी की तलवार दाव की प्रबल शक्ति को महसूस कर सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, काली ज्वाला चील की गति धीरे धीरे कम होती गई। अंततः राहुल के रौद्र आभामंडल के कारण वह असहाय होकर हवा में ही रुक गया और आगे नहीं बढ़ सका। यू और गीता रावत की निगाहें भी सदमे से भरी थीं। उस दबंग माहौल में दम घुटता हुआ सा महसूस होने लगा था। राहुल के शरीर की प्रत्येक कोशिका चमक रही थी क्योंकि वे प्रबल तलवार क्यूई के साथ विलीन हो रही थी, जिससे उसकी साधना आसमान छू रही थी। इसके अलावा तलवार अधिपति का शरीर एक भयानक और दबंग तलवार के इरादे से फट गया जो दुनिया को अलग करना चाहता था। एकता क्षेत्र का 3रा स्तर, एकता क्षेत्र का 4था स्तर, एकता क्षेत्र का 5वां स्तर, एकता क्षेत्र का 6ठा स्तर। धमाका, धरती हिल गई और पहाड़ कांप उठे। बजर्स। काली ज्वाला चील अब इस भयानक आभा का सामना करने में सक्षम नहीं थी और वह आकाश से गिर गई। अध्यापक यू और गीता रावत के चेहरे पर यह देखकर भाव बदल गए। बजर्स। काली ज्वालाबाज का विशाल शरीर प्रकाश की एक काली रेखा में परिवर्तित हो गया जो तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा था।
हालांकि कुछ ही क्षणों बाद तेजी से नीचे उतरते उसके शरीर को अचानक एक सौम्य अदृश्य शक्ति ने घेर लिया, जिसने सभी के शरीर को अपने घेरे में ले लिया। राहुल हवा में खड़ा था, उसके पूरे शरीर से चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी। हालांकि उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और साथ ही उसकी आभा अभी भी बढ़ रही थी। हालांकि अब उसकी साधना का स्तर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि उसकी तलवार की मंशा का स्तर बढ़ रहा था। तीसरे स्तर की तलवार की मंशा, चौथे स्तर की तलवार की मंशा, पांचवें स्तर की तलवार की मंशा, छठे स्तर की तलवार की मंशा। कुछ ही दूरी पर यू और गीता रावत काली लौ चील की पीठ पर घुटनों के बल बैठे थे। अगर राहुल ने समय रहते उनकी रक्षा न की होती तो वे उसकी रौद्र आभा से बेहोश हो जाते। एकता क्षेत्र का छठा स्तर, छठे स्तर की तलवार की मंशा। हवा में तलवार की तेज आवाज भर गई, उसके चारों ओर स्थानिक दरारें दिखाई देने लगीं। बजर्स। राहुल की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और उस सेकंड में यू और गीता रावत को एक अत्यंत रहस्यमय अराजक प्रकाश दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों बाद दिव्य तलवार क्यू ने अचानक अंतरिक्ष को चीर दिया। राहुल अपने हाथ पीछे करके हवा में खड़ा था। हालांकि उसका शरीर स्थिर था, फिर भी उसकी जबरदस्त तलवार की क्यूई ने उसके आसपास के वातावरण को तहस-नहस कर दिया। नीचे जंगल में अनगिनत राक्षसी जानवर डर के मारे राहुल को देखकर पागलों की तरह कांप रहे थे। बहुत भयानक। महान अशोका राजवंश में वृद्ध राजा, जिसके पास सबसे भयानक शक्ति थी, ने अचानक अपनी एकांत साधना समाप्त कर दी। उसकी नज़र राहुल की ओर गई, लेकिन उसे केवल दूर से विनाशकारी और दबंग तलवार क्यूई का आभास हुआ। अचानक आकाश में उड़ने वाली दबंग तलवार क्यू अचानक विलुप्त हो गई। इस प्रकार की भयानक तलवारबाजी की मंशा को न केवल बूढ़े राजा ने, बल्कि अरुणाचल क्षेत्र के कई अन्य शीर्ष विशेषज्ञों ने भी भांप लिया था। हमारे अरुणाचल क्षेत्र में ऐसा भयानक तलवार साधक कब आया? क्या ये हो सकता है कि असंख्य तलवारों के महल का स्वामी वहां से गुजर रहा हो? क्या ये सचमुच वह हो सकता है? जमीन से 10,000 मीटर ऊपर राहुल ने अपने शरीर से निकल रही रौबदार आभा को वापस खींच लिया। अब वह किसी आम इंसान से अलग नहीं लग रहा था। राहुल ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और 2 उंगलियां एक साथ रखकर स्वाइप करने जैसा काम किया। बजर्स। प्रबल तलवार क्यू ने उसके सामने कहर बरपाया, जिससे एक गहरी स्थानिक दरार पैदा हो गई, जिसमें से शून्य शक्ति फूट पड़ी। विशाल वृक्ष और विशाल चट्टानें अंतरिक्षीय दरार में समा गईं और धूल में बदल गईं। नीचे के राक्षसी जानवर भी स्वाभाविक रूप से नहीं बचे। स्थानिक दरार जितनी बड़ी होगी, उसमें मौजूद शून्य शक्ति उतनी ही अधिक भयावह होगी। हालांकि राहुल के संरक्षण में काली ज्वाला ईगल, यू और गीता रावत अप्रभावित थे। फिर राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और विशाल स्थानिक दरार धीरे धीरे बंद हो गई, अपने साथ शून्य शक्ति को ले गई। वाह! काली ज्वाला चील प्रकाश की एक काली लकीर में बदल गई और राहुल के माथे में गायब हो गई। अब जबकि वह एकता क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच चुका था, उसकी गति काली ज्वाला बाज से भी अधिक तेज थी। फिर वह अपने 2 शिष्यों के पास गया और उनके कंधों पर हाथ रखा। चल दर। राहुल ने तुरंत टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे बेशक बहुत समय बचेगा। जब उनके शिष्यों ने राहुल के स्थानिक इरादे को काम करते देखा तो वे दंग रह गए और आश्चर्यचकित हो गए। क्या शिक्षक टेलीपोर्ट कर सकते हैं? शिक्षक की शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई थी? राहुल ने स्थानिक इरादे का उपयोग करने का चुनाव 2 कारणों से किया था। पहला, इससे समय की बचत होगी, और दूसरा, इससे उनके शिष्यों को स्थानिक आशय को समझने का अवसर मिलेगा। जब राहुल और अन्य लोग चोला साम्राज्य की ओर बढ़ते हुए छोटी दूरी तय कर रहे थे, तब व्हाइट मून टॉवर एक विशेष अवसर का स्वागत कर रहा था। कारण सरल था। दीप्तिमान आकाश के अधिपति राजा श्वेतचंद्र मीनार पर पाताल लोक के लिए प्रतिभाशाली युवा साधकों का व्यक्तिगत रूप से चयन करने आ रहे थे। नेदर गॉड संप्रदाय अरुणाचल क्षेत्र में एक सुपर गुट था और चोला साम्राज्य उनकी अधीनस्थ सेनाओं में से एक था। दीप्तिमान आकाश साम्राज्य के साधकों की नज़र में पाताल लोक के पंथ में शामिल होना एक प्रतिष्ठित अवसर था। सभी को उम्मीद थी कि इस समय उनका चयन हो जाएगा, भले ही वह केवल एक बाहरी पंथ के शिष्य के रूप में ही क्यों न हो। आखिरकार एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में भी उन्हें दीप्तिमान आकाश साम्राज्य के सबसे मजबूत संप्रदायों में एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की तुलना में अधिक साधना संसाधन प्राप्त होंगे। यही उनकी सफलता का मार्ग था। पाताल लोक के सबसे कमजोर बाहरी संप्रदाय के शिष्य को भी दीप्तिमान आकाश साम्राज्य में अद्वितीय प्रतिभा माना जाता था। नेदर गॉड संप्रदाय न केवल श्वेतचंद्र टॉवर से शिष्यों का चयन करेगा, बल्कि रेडियंट स्काई साम्राज्य के भीतर अन्य संप्रदायों के प्रतिभाशाली साधकों के साथ साथ उनके अधीन अन्य बलों से भी शिष्यों का चयन करेगा। ये भी नए रक्त और प्रतिभा की अंतहीन धारा के कारण था कि पाताल लोक के देवता संप्रदाय की स्थिति अधिक थी। बेशक इन संप्रदायों को भी अपनी युवा प्रतिभाओं को पाताल लोक के संप्रदाय द्वारा छीने जाते देखकर दुख होता। हालांकि उनके पास कोई उपाय नहीं था। इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ थी। इस समय अनगिनत साधक व्हाइट मून टॉवर के प्रशिक्षण मैदान में एकत्रित थे। प्रशिक्षण मैदान के सामने एक शाही सिंहासन पर सुनहरे कवच पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसकी आभा और व्यवहार किसी शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति जैसा था। टावर मास्टर और अन्य बुजुर्ग उसके दाएं और बाएं बैठे थे और नीचे के साधकों के बीच हो रही प्रतिस्पर्धा को देख रहे थे। ये व्यक्ति रेडियंट स्काई सॉवरेन किंग था, जो द्वितीय स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। जैसा कि 7वें राजकुमार से उम्मीद थी, इतनी कम उम्र में ही उसकी साधना का स्तर इतना भयानक है। उसका भविष्य असीम है।
सातवें राजकुमार और युवावस्था के सम्राट राजा में कई समानताएं हैं। वह न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि उनका स्वभाव भी असाधारण है। अरुणाचल क्षेत्र में भी उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। व्हाइट मून टॉवर के बुजुर्गों की नज़र बैंगनी कवच पहने एक युवा साधक पर थी। बेशक ये सब सिर्फ आकाश के दीप्तिमान राजा को खुश करने के लिए कहा गया था। हालांकि यह बच्चा प्रतिभाशाली है, लेकिन ये केवल हमारे दीप्तिमान आकाश साम्राज्य के दृष्टिकोण से ही है। अरुणाचल क्षेत्र के सर्वोच्च स्वर्ग के धन्यों से उसकी तुलना कैसे हो सकती है? वह उनसे कहीं कमतर है। यद्यपि उसने ऐसा कहा, फिर भी दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा मुस्कुराया। ये स्पष्ट था कि वह सातवें राजकुमार के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थे। 18 वर्ष की आयु में सातवें राजकुमार बैंगनी आत्मा लोक में पहुंच गए थे। अब वे पाताल लोक के आंतरिक संप्रदाय के प्रमुख के निजी शिष्य बन गए थे। भविष्य में उनकी उपलब्धियां निश्चित रूप से उनकी उपलब्धियों से बढ़कर होंगी। उन्होंने सातवें राजकुमार को यहां लाने का कारण ये चुना था कि वे श्वेत चंद्र टॉवर के साधकों को दिखा सकें कि स्वर्ग का आशीर्वाद कैसा होता है। इसलिए यद्यपि दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा जानता था कि वे बुजुर्ग उसकी चापलूसी कर रहे थे, फिर भी वह खुश था। महान राजा बहुत विनम्र है। सभी बुजुर्ग जानते थे कि सातवें राजकुमार अरुणाचल क्षेत्र की प्रतिभा रैंकिंग में प्रवेश करने में असफल रहे थे, क्योंकि वह अभी भी युवा थे। सातवें राजकुमार की प्रतिभा अत्यंत प्रचंड थी और भविष्य में रैंकिंग में उसकी उपस्थिति निश्चित थी। अरुणाचल क्षेत्र में केवल असंख्य तलवार महल के निशांत और गिल परिवार के तन्वी गिल को ही अद्वितीय स्वर्ग का आशीर्वाद कहा जा सकता है। और ठीक है, और वो राहुल जिसने पूरे अरुणाचल क्षेत्र को हिला दिया था। जब उसने राहुल का उल्लेख किया तो दीप्तिमान आकाश सम्राट की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। इस समय के दौरान अरुणाचल क्षेत्र के साधकों में राहुल के बारे में चर्चा जोरों पर थी और कहा जा रहा था कि वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने दिव्य द्वार के स्वामी को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि दीप्तिमान आकाश सम्राट सातवें राजकुमार की प्रतिभा से संतुष्ट थे, लेकिन सच्चाई उनके सामने थी। रैंकिंग में शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में सातवें राजकुमार में अभी भी कमी थी, खासकर राहुल जैसे व्यक्ति की तुलना में जिसने स्वर्ग के टॉवर का अंतिम परीक्षण पूरा कर लिया था। दीप्तिमान आकाश सम्राट को इस बात से आश्चर्य हुआ कि 20 वर्ष की आयु में राहुल में उसे मारने की ताकत भी थी। राहुल राहुल राहुल। जब टावर मास्टर और बुजुर्गों ने आकाश के दीप्तिमान सम्राट को राहुल का जिक्र करते सुना तो वे भी अचंभित रह गए। उसकी उपलब्धियां ऐसी थीं जो उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी थीं। कौन जानता था कि राहुल कितनी दूर जा सकता है? शिव, इधर आओ। दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा ने इस विषय पर अधिक विस्तार से बात नहीं की, बल्कि सातवें राजकुमार को बुलाया। ये सुनकर सातवें राजकुमार ने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रशिक्षण मैदान के ऊपर ऊंचे मंच पर उड़कर व्हाइट मून टॉवर के बुजुर्गों के बगल में बैठ गए। चयन प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। यह विधि सरल और क्रूर थी, जिसमें श्वेत चंद्र टॉवर के साधकों को सातवें राजकुमार को चुनौती देनी थी। बेशक उनमें से कोई भी उन्हें हरा नहीं सका, लेकिन मूल्यांकन इस आधार पर किया गया कि उन्होंने उनके खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया। यदि वे दीप्तिमान आकाश के प्रभु राजा की मान्यता प्राप्त कर सकें तो स्वाभाविक रूप से उन्हें पाताल लोक के देवता संप्रदाय में शामिल होने के लिए चुना जाएगा। तुम बाद में मेरे पीछे पीछे अधोलोक के देवता संप्रदाय में आओगे। दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा ने एक युवक की ओर इशारा किया। ये सच में मैं हूँ। चुना हुआ व्यक्ति कांप उठा और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। जब आसपास के किसानों ने ये देखा तो उनके चेहरे ईर्ष्या और जलन से भर गए। इसके बजाय वे क्यों नहीं हो सकते थे? हाँ, आओ। दीप्तिमान आकाश सम्राट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब युवक को राजा की पुष्टि प्राप्त हुई तो उसने प्रसन्नतापूर्वक अपना भाव प्रकट किया। वह श्वेत चंद्र मीनार के 5वें बुजुर्ग का एक प्रतिभाशाली निजी शिष्य था। हालांकि अब हालात बदल गए थे। वह योग्य हो गया था। वह पाताल लोक के संप्रदाय में शामिल हो सकता था। इसकी तुलना में व्हाइट मून टॉवर के एक निजी शिष्य की क्या हैसियत थी? कुछ भी नहीं। तुरंत ही वह युवक दौड़कर ऊंचे मंच पर चला गया और जल्दबाजी में इधर उधर लड़खड़ाता हुआ चला गया। ये देखकर सातवें राजकुमार ने घृणा का भाव प्रदर्शित किया और दूसरे पक्ष से दूर चले गए। अभी अभी उसने अकेले ही श्वेत चंद्र मीनार के साधकों से मुकाबला किया था और उनकी ताकत ने उसे वाकई निराश कर दिया था। वे बस एक बिखरा हुआ समूह थे। सिर्फ एक भाग्यशाली व्यक्ति का चयन हुआ था। उसकी योग्यता पर इतना खुश होना शर्मनाक था। ऐसे निकम्मे व्यक्ति की तुलना अरुणाचल क्षेत्र जीनियस रैंकिंग में शामिल अद्वितीय प्रतिभाओं से कैसे की जा सकती है? उनकी तुलना निशांत से कैसे की जा सकती है? वह तन्वी गिल से कैसे तुलना कर सकता है? राहुल का तो जिक्र ही न करें। वह आदमी एक अमानवीय राक्षस था जो दिव्य द्वार के स्वामी से भी कहीं अधिक महान था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि इस अद्वितीय स्वर्ग के धन्य का पतन होना तय था। न केवल रक्त चंद्र मंदिर उसे मारना चाहता था, बल्कि पाताल लोक के देवता संप्रदाय भी उसे मारना चाहते थे। अधोलोक भगवान संप्रदाय के एक निजी शिष्य के रूप में सातवें राजकुमार को पता चला कि राहुल ने अधोलोक भगवान संप्रदाय के एक निजी शिष्य की हत्या कर दी थी। इसके अलावा राहुल द्वारा रहस्यवादी क्षेत्र में रक्त चंद्र मंदिर के बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग की हत्या की खबर भी जनता के बीच फैल गई थी। इस प्रकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी प्रतिभा कितनी महान थी। अब जबकि इस व्यक्ति को 2 सुपर गुटों द्वारा शिकार किया जा रहा है तो संभवतः उसके लिए जीवित रहना बहुत कठिन होगा। विकास तो बहुत दूर की बात है।
जब सातवें राजकुमार ने इस बारे में सोचा तो वह भावुक और खुश हो गया। यद्यपि उसे ये दुखद लगा कि ऐसी राक्षसी प्रतिभा का विनाश हो गया, फिर भी वह राहुल से अपनी तुलना नहीं करना चाहता था या उसकी छाया में नहीं रहना चाहता था। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। चयन समाप्त होने के बाद दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा ने अपना ध्यान एल्डर दिनेश की ओर लगाया। जब वह पहले व्हाइट मून टावर पर पहुंचे थे तो एल्डर दिनेश ने तुरंत उन्हें ढूंढ लिया था। चूंकि वह उसके पिता का एहसानमंद था, इसलिए दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा ने एल्डर दिनेश के अनुरोध पर तुरंत सहमति दे दी। बहुत धन्यवाद महाराज। एल्डर दिनेश बहुत खुश थे। ये व्यक्ति श्वेत चंद्र मीनार के बाहर बांस के आंगन में है। महाराज, कृपया इनसे निपटने में मेरी मदद करें, एल्डर दिनेश ने सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है, मैं समझ गया। दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा ने एल्डर दिनेश को उदासीनता से देखा। अभी अभी एल्डर दिनेश ने उसे सब कुछ बता दिया था। उन्होंने उसे खुद कार्रवाई करने और देविका के पीछे छिपे विशेषज्ञ का परीक्षण करने के लिए कहा था। यदि दूसरा पक्ष दीप्तिमान आकाश सम्राट जितना शक्तिशाली नहीं होता तो न केवल देविका को मरना पड़ता बल्कि उसके शिक्षक को भी मरना पड़ता। हालांकि अगर दूसरे पक्ष की ताकत दीप्तिमान आकाश सम्राट के बराबर या उससे ज्यादा हो तो वह बातचीत की पहल करेगा। संभवतः दूसरा पक्ष दीप्तिमान आकाश सम्राट पर कृपा करके एल्डर दिनेश को जाने देगा। बेशक अगर यह सिर्फ एक साधारण एहसान होता तो दीप्तिमान आकाश संप्रभु राजा एल्डर दिनेश के लिए इस हद तक नहीं जाता। हालांकि एल्डर दिनेश के पिता ने उस समय 3 बार दीप्तिमान आकाश सम्राट की जान बचाई थी। वह इस महान उपकार का बदला कैसे न चुका सकते थे। चलो ठीक है, जाओ। अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ संप्रभु राजा प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। ये देखकर एल्डर दिनेश बहुत खुश हुए और तुरंत उनके पीछे चले गए। ये देखकर वीर सिंह की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर दिनेश संप्रभु राजा से मदद मांगेंगे। उसे चिंता थी कि इससे व्हाइट मून टावर का भविष्य प्रभावित होगा। वीर सिंह एक बेहद सतर्क व्यक्ति थे। अगर उन्हें देविका के पीछे के व्यक्ति की ताकत के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होती तो वे निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं करते। यदि दूसरा पक्ष संप्रभु राजा से कमजोर हो तो भी ठीक रहेगा। हालांकि यदि दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली हुआ तो इससे व्हाइट मून टावर पर भारी आपदा ही आएगी। वीर सिंह के चेहरे पर अनिश्चितता साफ झलक रही थी। उसने कुछ देर सोचा, फिर आखिरकार उसका पीछा करने का फैसला किया। ये देखकर मनीषा का चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया। उसने एल्डर दिनेश के पास किसी आकस्मिक योजना की उम्मीद नहीं की थी। और उसमें दीप्तिमान आकाश के राजा का भी हाथ था। वह बस यही उम्मीद कर सकती थी कि उस छोटी बच्ची के पीछे का विशेषज्ञ राजा से भी ज्यादा ताकतवर हो, वरना देविका और एल्डर ज्योति पिंग को कोई नहीं बचा पाता। यद्यपि मनीषा जानती थी कि वह इस तबाही को नहीं रोक सकती, फिर भी उसने उनका पीछा किया। ये देखकर अन्य बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे और उनके पीछे चले गए। जब सातवें राजकुमार ने ये देखा तो अचानक उसकी भौहों के बीच प्रकाश की एक किरण चमक उठी और फिर एक विशाल उड़ने वाला राक्षसी जानवर प्रकट हुआ। कुछ ही क्षणों बाद सातवां राजकुमार अपने उड़ते हुए राक्षसी पशु पर बैठ गया और वह भी समूह के पीछे पीछे चलने लगा। क्या ये हो सकता है कि वे बांस के आंगन की ओर जा रहे हों? क्या वे उस अपशकुन को निशाना बना रहे हैं? लगता तो यही है। मुझे आश्चर्य है कि एल्डर दिनेश ने किस तरह का तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करके संप्रभु राजा को अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए राजी किया होगा। वे क्या कर रहे हैं? मुझे मत बताओ कि वे उस बदकिस्मत को मारना चाहते हैं। क्या ये हो सकता है कि एकता क्षेत्र विशेषज्ञ अपनी बुरी किस्मत का विरोध कर सके? तुम अभी तक वहां क्यों खड़े हो? चलो जाकर देखते हैं। भीड़ में मौजूद योगेंद्र ये दृश्य देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। कुतिया, तूने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, इस बार तू मर गई। इसके तुरंत बाद योगेंद्र ने चुपके से राजेश को बुलाया और बांस के आंगन की ओर दौड़ा। राजा बहुत तेज था। कुछ ही क्षणों में वह बांस के आंगन में पहुंच गया। एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ के सामने बांस के आंगन के चारों ओर की संरचना अंडे के छिलके जैसी थी। उसे हल्के से थपथपाने की जरूरत थी, जिससे सब कुछ चकनाचूर हो गया। उसने आंखें सिकुड़कर एल्डर ज्योति पिंग की ओर देखा, जो आंगन में गोली की चिकित्सीय क्षमता परख रही थी। फिर उसने देविका की ओर देखा, जो पास ही तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। हालांकि देविका की तलवारबाजी थोड़ी अजीब थी, फिर भी वह बेहद गंभीर थी। हालांकि उसका माथा पसीने से लथपथ था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। आंगन में लगे बांस के पौधों को नष्ट होने से बचाने के लिए देविका एक बांस की छड़ी को तलवार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे उसकी नाड़ियों से होकर उसके अंगों में प्रवाहित हो रही थी। देविका जो अभ्यास कर रही थी वह मार्शल आर्ट तकनीक थी जो राहुल ने उसे सिखाई थी। हालांकि उन दोनों को यह एहसास नहीं था कि ऊपर से एक एकता क्षेत्र विशेषज्ञ उन्हें देख रहा था। तभी बांस के आंगन की संरचना सक्रिय हो गई, जिससे वे चौंक गए। तभी उन दोनों को एहसास हुआ कि कुछ बड़ा हुआ है। एल्डर ज्योति पिंग अचानक चौंककर जाग गई। उसकी नज़र बांस के आंगन के बाहर खड़ी आकृतियों पर पड़ी और उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। क्या हुआ था? व्हाइट मून टावर के विशेषज्ञ आंगन के बाहर क्यों इकट्ठे हुए थे? और आकाश में वह सुनहरे कवच वाला अधेड़ आदमी कौन था? वह इतना भयानक दबाव क्यों छोड़ रहा था? अच्छा नहीं है, क्या वह दीप्तिमान आकाश का अधिपति राजा था? एल्डर ज्योति पिंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए।
उसका चेहरा चमक उठा और वह जल्दी से देविका की रक्षा करते हुए उसके पास आ गई। माँ, क्या हुआ? देविका ने पूछा। बेशक उसे भी अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। इतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञों का अचानक आना साफ जाहिर कर रहा था कि उनके इरादे गलत थे। हालांकि क्या एल्डर दिनेश को लिटिल फ्लेम द्वारा पराजित नहीं किया गया? वह फिर यहाँ क्यों आया था? यह एक मुश्किल स्थिति थी। अगर टावर मास्टर यहाँ होता तो लिटिल फ्लेम की ताकत नाकाफी होती। देविका ने अपनी आंखें झपकाईं और आकाश में विशेषज्ञों की ओर देखा। हालांकि एल्डर ज्योति पिंग के चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। उसने चुपके से अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करके देविका को संदेश भेजा। यान वह जेड टोकन निकालो जो तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें दिया था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एल्डर ज्योति पिंग ने भारी मन से आकाश की ओर देखा। उसे यकीन नहीं था कि जेड टोकन के अंदर मौजूद शक्ति इन विशेषज्ञों का विरोध करने के लिए पर्याप्त होगी। देविका ने सिर हिलाया और उसके हाथों में 4 जेड टोकन दिखाई दिए, प्रत्येक हाथ में 2। ये देखकर एल्डर ज्योति पिंग ने चुपचाप उसके हाथों से जेड टोकन ले लिए। वह चिंतित थी कि उसकी प्यारी बेटी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगी, इसलिए उसे अपने हाथों में रखना सुरक्षित था। एल्डर ज्योति पिंग के कार्यों को दीप्तिमान आकाश सम्राट से कैसे छिपाया जा सकता था? हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार उसे अभी भी देविका के पीछे छिपे विशेषज्ञ की ताकत का अंदाजा नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि उस व्यक्ति द्वारा छोड़े गए जेड टोकन में किस तरह की शक्ति निहित है। यह जेड टोकन क्या है? एल्डर ज्योति पिंग के शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और एक जेड टोकन के चारों ओर लिपट गई और उसे देविका के हाथों में रख दिया। वह जानती थी कि अन्य 3 जेड टोकन किस काम के लिए थे। एक गति बढ़ाने वाला जेड टोकन था, दूसरा सुरक्षात्मक जेड टोकन था और तीसरा आक्रामक जेड टोकन था। हालांकि वह चौथे को पहचानने में असमर्थ थी, जिसमें किसी प्रकार की रहस्यमय शक्ति प्रतीत हो रही थी। शिक्षक ने यान ए से कहा कि जब तक वह इस जेड टोकन को कुचल देगी, वह तुरंत मेरी स्थिति का पता लगा लेगा। देविका ने अपना सिर रगड़ते हुए और विवरण याद करने की कोशिश करते हुए कहा। देविका को यह नहीं पता था कि इस जेड टोकन में राहुल की सभी शक्तियां शामिल थीं, जिसमें तलवार का इरादा, स्वर्गीय बिजली का इरादा और मुट्ठी का इरादा शामिल था। जब तक इसे कुचला जाता, राहुल की शक्ति तुरंत फूट पड़ती, ठीक उसी तरह जैसे कि राहुल ने स्वर्ग के टॉवर की सबसे ऊंची मंजिल पर आभा प्रदर्शित की थी। उसी समय राहुल भी देविका के स्थान को महसूस करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि इस जेड टोकन में कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी। ये केवल अपनी आभा के प्रदर्शन के माध्यम से विरोधियों को रोकने का काम करता था। जब तक देविका इसे कुचलता रहेगा, तब तक चौथे स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ भी सावधान हो जाएगा और देविका पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा ऐसा है? ये सुनकर एल्डर ज्योति पिंग ने सिर हिलाया और तुरंत समझ गया। ऐसा लग रहा था कि आज अपने प्रतिद्वंद्वियों से निपटने के लिए उसे शेष 3 जेड टोकनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस समय दीप्तिमान आकाश सम्राट की नज़र देविका पर पड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। एक दूसरे स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि देविका का संविधान बेहद खास लग रहा था। हालांकि वह ये ठीक नहीं बता पा रहा था कि वह क्या था। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की के शरीर के चारों ओर एक कोहरा छाया हुआ था जो उसकी आध्यात्मिक समझ को उसकी जांच करने से रोक रहा था। अजीब बात है, क्या हो सकता है कि इस लड़की का शरीर किसी विशेष प्रकार का हो? वहां उपस्थित सभी लोगों में वह निस्संदेह सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक ज्ञानी था। अगर देविका से उसकी मुलाकात राहुल से मिलने से पहले हुई होती तो सम्राट देविका की विशेष शारीरिक बनावट को आसानी से पहचान लेते। हालांकि गोली के प्रभाव में दानव भक्षक का शरीर अभी सुप्त अवस्था में था। बेशक उसने एल्डर दिनेश से सुना था कि देविका दूसरों के लिए दुर्भाग्य लाएगा। हालांकि उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। देविका एक अपशकुन थी या नहीं, वह अभी भी एक कमजोर शोधन क्षेत्र साधक थी। वह उसके जैसे एकता क्षेत्र विशेषज्ञ को कैसे प्रभावित कर सकती थी? छोटी बच्ची, तुम्हारा शिक्षक कौन है? दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा ने देविका को देखा और उदासीनता से पूछा। मैं नहीं कह सकती, देविका ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। तुम क्यों नहीं कर सकते? संप्रभु राजा ने भौहें चढ़ाईं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, देविका ने अपना सिर हिलाया। संप्रभु राजा की आंखें ठंडी हो गईं। वह दीप्तिमान आकाश साम्राज्य का सम्राट था। वह एक साधारण शोधन क्षेत्र के साधक द्वारा अनादर कैसे सहन कर सकता था? यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे भी इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर सकते। फिर भी वह धैर्यवान रहा और तुरंत अपना आपा नहीं खोया। मुझे लग रहा है कि आपके शरीर के आसपास की आभा बहुत जानी पहचानी है। बहुत मुमकिन है कि यह मेरे किसी पुराने दोस्त की आभा हो, इसलिए मैं उसकी पहचान जानना चाहता था, राजा ने गंभीर भाव से कहा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? ये सुनकर देविका थोड़ा दुखी हुई और उसका चेहरा गुस्से से फूल गया। यदि संप्रभु राजा वास्तव में राहुल को जानते थे तो उन्होंने राहुल से सीधे क्यों नहीं पूछा कि क्या उसने कोई शिष्य लिया है? यह आदमी सचमुच बेवकूफ़ है। क्या उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं जवान हूं? ये सुनकर राजा के मुंह के कोने फड़क उठे और उसकी आंखों में हत्या की मंशा झलक उठी। एक सम्राट के रूप में उन्हें सबसे अधिक घृणा तब होती थी जब लोग उनकी अवज्ञा करते थे। संप्रभु राजा ने अपनी आंखें मूंद लीं और एक विशाल बल देविका की ओर बढ़ गया। बेशक उसकी शिक्षिका की पहचान की पुष्टि करने से पहले वह उसे नहीं मारेगा।
लेकिन बेहतर यही होगा कि पहले ऐसी अवज्ञाकारी बच्ची को पकड़ लिया जाए। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि देविका इतनी भयभीत हो जाएगी कि उसने दबाव में जेड टोकन को कुचल दिया। कुछ ही दूरी पर एल्डर ज्योतिपिंग ने यह देखा और जल्दी से सुरक्षात्मक जेड टोकन को कुचल दिया। एक ऊर्जा अवरोध ने उन्हें घेर लिया। धमाका! अचानक एक विनाशकारी आभा फूट पड़ी। दूसरे स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ की भयावह आभा, तलवार की मंशा, मूर्ति की मंशा और स्वर्गीय बिजली की मंशा की दुर्जय शक्ति के साथ मिश्रित होकर चारों ओर छा गई। सबकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, उनके शरीर बेकाबू होकर कांपने लगे। उनकी आंखें भय से भरी थीं। ये कैसे संभव है? दीप्तिमान आकाश सम्राट की अभिव्यक्ति बदल गई। इस भयानक शक्ति से वह मृत्यु की आभा को महसूस कर सकता था। हालांकि सबसे बड़ी प्रतिक्रिया 7वें राजकुमार की थी। ये शक्ति 7वां राजकुमार सदमे में था। वह इस आभामंडल से पूरी तरह परिचित था। ये राहुल है, ये राहुल की आभा है। 7वां राजकुमार सदमे में चिल्लाया। स्वर्ग के टॉवर पर हुए उस महायुद्ध के दौरान युद्ध देवता हॉल में दो आभाएं आपस में टकराई थीं। एक उस लाल कवचधारी व्यक्ति की थी, जबकि दूसरी इस जेड टोकन से निकली आभा जैसी थी। 7वें राजकुमार ने उसे आसानी से पहचान लिया। आखिरकार रहस्यलोक को बंद हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ये राहुल की शक्ति थी। इस लड़की की शिक्षिका वास्तव में राहुल है। पिताजी, रुकिए, चलो यहाँ से चलें। ये सोचकर 7वें राजकुमार डर के मारे चिल्ला उठे। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि राहुल दीप्तिमान आकाश साम्राज्य में प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन एल्डर ज्योतिपिंग के पास अभी भी 2 जेड टोकन थे। संभवतः राहुल ने देविका को दिए होंगे। सबके हाव भाव बदल गए। राहुल, रहस्यवादी क्षेत्र से वही राहुल, वह भयानक राक्षस जो अंतरिक्ष को चीर सकता है। इस व्यक्ति ने न केवल दिव्य द्वार के स्वामी को मात दी, बल्कि उसने चौथे स्तर के एकता क्षेत्र के उस शीर्ष विशेषज्ञ को भी पराजित कर दिया, जो स्वर्ग के टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल की रक्षा करता था। ओह, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? 7वें राजकुमार के शब्द अभी भी धीमे पड़ रहे थे, लेकिन एक और आवाज सामने आई। उसी क्षण सभी के रोंगटे खड़े हो गए और उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। दीप्तिमान आकाश सम्राट एल्डर दिनेश, दाओ वेइबो और अन्य बुजुर्गों के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वे रसातल की गहराई में डूब गए हों। उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी। तभी कुछ ही दूरी पर आकाश में अचानक लहरें दिखाई दीं। तभी एक युवक धीरे धीरे अंतरिक्ष चैनल से बाहर निकला। युवक के पीछे 2 सुंदर महिलाएं थीं। अध्यापक। जिस क्षण देविका ने राहुल को देखा, वह उत्साह में चिल्ला उठी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार उसकी शिक्षिका आ ही गई। उसकी शिक्षिका उसे लेने आई थी। छोटी बच्ची, तुम्हारा मालिक अब तुम्हें वापस ले आएगा। राहुल मुस्कुराया और देविका के सिर पर थपथपाया, जिससे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान प्रकट हुई। जब से उसने स्थानिक इरादे में महारत हासिल की थी, वह टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके बेहद तेजी से आगे बढ़ सकता था। वह भी कुछ समय पहले ही रेडियंट स्काई एम्पायर में पहुंचा था और यह पता लगा रहा था कि व्हाइट मून टावर कहाँ है। हालांकि जब देविका ने जेड टोकन को कुचल दिया तो उसने तुरंत उसके स्थान को भांप लिया और टेलीपोर्ट हो गया। छोटी बच्ची, तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया है, लेकिन याद रखना, अगली बार जब तुम ऐसी किसी खतरनाक स्थिति का सामना करो तो तुम्हें जेड कार्ड को निर्णायक रूप से कुचल देना होगा। दूसरों के तुम पर हमला करने का इंतजार मत करो। भीड़ की परवाह न करते हुए राहुल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ देविका का मार्गदर्शन जारी रखा। वास्तव में अगर वह समय पर नहीं भी पहुंचता तो भी देविका ठीक रहता। उन 3 जेड टोकनों में से कोई भी उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि राहुल देविका के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानती थी। ये छोटी लड़की बहुत दयालु थी और किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। त्यानरूप्य महाद्वीप पर ताकतवर लोग कमजोरों पर हमला करते थे। ऐसे व्यक्तित्व के साथ जीवित रहना बहुत मुश्किल था। हालांकि वह उनकी शिष्या थी और वह धीरे धीरे उसे बदलना सिखा सकते थे। देविका ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और फिर अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ी। उसका हृदय उत्साह और खुशी से भर गया। उसने पहले सोचा था कि उसके शिक्षक को रेडियंट स्काई साम्राज्य तक पहुंचने में कई महीने लगेंगे, लेकिन वह यहाँ थे। बजर्स। दीप्तिमान आकाश सम्राट बहुत दृढ़ निश्चयी था। 7वें राजकुमार को पकड़कर वह तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गया और भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने पाया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जबरदस्ती जकड़ रखा है। यह असंभव है, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा बुरी तरह डर गया। यद्यपि दूसरा पक्ष वास्तव में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, फिर भी उसे इतनी आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। एक 20 वर्षीय युवक इतना भयानक कैसे हो सकता है? सिर्फ वह और 7वें राजकुमार ही नहीं थे। एल्डर ज्योतिपिंग, देविका, यू और गीता रावत के अलावा कोई भी हिल नहीं पा रहा था। सिर्फ उनकी आंखें ही हिल पा रही थीं। इस समय सभी लोग भयभीत हो गए तथा उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस आदमी की ताकत कितनी भयानक थी। इस समय राहुल ने बिना किसी जल्दबाजी के अपना सिर उठाया और दीप्तिमान आकाश सम्राट की ओर देखा। यान्त्र, अपने मालिक को बताओ, इनमें से किसने तुम्हें परेशान किया है? कुछ ऋण ऐसे हैं जिनका उचित तरीके से निपटान किया जाना आवश्यक है। राहुल की आवाज़ बहुत शांत थी। योगेंद्र और एल्डर दिनेश पूरी तरह से निराश थे।
राहुल, किसने सोचा होगा कि इस लड़की की शिक्षिका राहुल होगी। एक तो एक बदकिस्मत व्यक्ति था, जबकि दूसरा एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने अरुणाचल क्षेत्र को चौंका दिया था। किसने सोचा होगा कि इन दोनों लोगों के बीच वास्तव में गुरु शिष्य का रिश्ता था। क्या इस अपशकुन का भाग्य स्वर्ग को चुनौती देने वाला नहीं था। योगेंद्र निराशा और ईर्ष्या से भर गया। मैं बर्बाद हो गया। एल्डर दिनेश के मन में भी ऐसे ही विचार चल रहे थे।